औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, रहमतें और बरकतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अबावाइ मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र जो है वो ना माबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है, जो उसका शरीक ठहराए वो मुशरिक दोज़खी है। हम इकरार करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई किसी तरह का नबी पैदा नहीं होगा, ना ज़िल्ली, ना बरूज़ी, ना मोती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदना सी भी तौहीन करे वो काफिर है, दोज़खी है। शैतान, जिसका असल नाम अज़ाज़ील है, वो पहला कामिल तौहीद परस्त, आबिद व ज़ाहिद और जन्नती था जिसने नबी की तौहीन की, और तौहीन भी ये की कि आना खैर मिन्हु, कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। और दूसरा ये जुमला उसने कहा कि क्या मैं इस बशर को सजदा करूँ। क़यामत तक के लिए नबी की तौहीन के सिले में क़यामत तक के लिए मलऊन हुआ, मरदूद हुआ, दोज़खी हुआ, और नहूसत इतनी हुई कि तौबा का दरवाज़ा खुद से ही खुद पर उसने बंद जो है वो कर लिया, उसको तौफीक ही नहीं हो रही। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से भी बचाए और अल्लाह ताला हमें तौहीन रिसालत से बचाए। और एक और दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें शिर्क और ताज़ीम दोनों में फ़र्क क्या है वो समझने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अजीम सनद के साथ अजीम पयाम जो है वो समात फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। कामिल ईमान नाम है इस चीज़ का दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक आज़ा से जो है वो अमल करना, इसका नाम जो है वो ईमान है। तसव्वुफ़ नाम है उन रास्तों का कि जो उस मंजिल तक ले जाते हैं जिस मंजिल का नाम कुरान मजीद ने तज़किया नफ्स रखा है और हदीस मुबारक के अंदर उसका नाम जो है वो एहसान है। इस रास्ते पर जो रहबर होता है उसको मुर्शिद कहते हैं, पीर कहते हैं। उसकी निशानी क्या होती है? सच्चा वो होगा कि जिसके एक हाथ के अंदर सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होगी और दूसरे हाथ के अंदर खौफ खुदा का असा होगा। ये उसकी सही निशानी है। हाज़ा रहमत मिन रब्बी, हमारी गुफ्तगू 127 नंबर तक पहुँच गई। जिस हस्ती को सरनामा कलाम बना रहे हैं उन्हें लोग हज़रत सैयदना हाजी मोहम्मद नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं। आपकी तारीख़ विलादत यकम रमज़ान 959 हिजरी है, 20 अगस्त 1552 ईस्वी बनती है। तारीख़ विसाल आपकी 8 रबीउल अव्वल 1064 हिजरी है, जो 26 जनवरी 1654 ईस्वी बनती है। आप सैयद अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह के विसाल से 398 कमरी साल बाद पैदा हुए और आपके विसाल को आज मार्च 2018 में तकरीबन 364 शमसी साल जो है वो हो चुके हैं। आपका मज़ार मुबारक मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर रनमल शरीफ के अंदर है। ये ज़िला गुजरात के अंदर वाक़ है। तसव्वुफ़ में आपका जिक्र करने की बड़ी वजह, आपने एक ऐलान फरमाया कि शरीयत के बिना तरीक़त नहीं है। यह ऐलान आपका। आप फरमाते हैं, फ़िका बाज फ़कीरी नाकिस, सुन प्यारे सचियार, बाज फ़कीरी फ़िका मुअत्तल, नौशा कहे पुकार। कि अगर फ़िका नहीं आती तो फिर फ़कीरी नाकिस है, और जो फ़िका जानता है और फिर फ़कीरी इख्तियार नहीं की फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो तरीक़त और शरीयत, शरीयत और तरीक़त दोनों उनके नज़दीक लाजिम व मलज़ूम है, इसलिए इनका जिक्र मैं कर रहा हूं। और दूसरी वजह, 1 साल से तकरीबन मैसेजेस जो हैं वो आ रहे, लंदन से, कनाडा से, पाकिस्तान से, कि आप नौशा पाक को बयान कीजिए।
और बड़ी वजह जो है वो क्या बनी, एक रोज यूट्यूब पे मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम, जिनसे कनाडा में 2017 में मैंने खुद कहकर उनसे गुजारिश की कि मुझे हदीस पढ़ाइए, मेरी मुराद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा इरफान शाह मशहदी मद्दज़िल्लाहुल आली। इस सनद के साथ इस हदीस पाक को अपने तक जिक्र फरमाया है। इन असनाद की 5 तरीक़ों से मेरे असातिज़ा किराम ने इजाज़त दी हुई है मुझे रिवायत हदीस की, जिनमें मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब के मुहद्दिस हैं, सदर शरिया के साथ आप भी हैं और इजाज़त फरमाई है, और मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह आपकी इजाज़त है, उस्तादुल उलमा मौलाना नवाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह इजाज़त है। इसके अलावा हज़रत शेख अब्दुल करीम बगदादी कुर्द मुदर्रिस वहाँ पे बगदादी में 100 साल की उम्र मुबारक, आपकी असनाद मुबारक मुत्तसिल है असातिज़ा अहनाफ के साथ, आपकी इजाज़त मुबारक मौजूद है। मेरे उस्ताद गिरामी से शुजात अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत सैयद अहमद शहीद शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह और मुफ्ती उम्मीद अली रहमतुल्लाह अलैह से बराह रास्त, और अपने वालिद मुफ्ती मसूद अली दिलवी की सनद के साथ उनकी भी असनाद मौजूद है। ये बाकायदा छपी हुई असनाद मेरे पास जो है इन हज़रात की प्रिंट वगैरह वो भी मौजूद है। तो अजज़तु का कमा अजादनी मशाइखी खासतन वालिदी व शेखी व उस्तादी सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आमीन या इलाहल आलमीन। हज़रत मौलाना मुख्तार शाह साहब, इनके इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में, वजूद व बरक़ात में, इखलास में और ज़्यादा तरक्कियाँ और बरकतें आमीन आमीन अल्लाह, और ज़्यादा शरह सदर नसीब फरमा, हज़रत की तबलीग में और ज़्यादा तासीर पैदा फरमा या अल्लाह। हम सबको खिदमत दीन, नुसरत दीन, इखलास के साथ तौफीक नसीब फरमा या इलाहुल आलमीन। हम सब पे अपना फजल व करम फरमा और तौफीकात खैर में मालिक ताला अपनी जनाब ख़ास से अपने हबीब का सदका इज़ाफ़ा फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अतबाइही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। माशाअल्लाह मुबारक बनेंगे में इंशाअल्लाह वो सब मुबारक जान बतौर दोबारा की मैंने भी रखी हुई है, ज़्यादा प्रिंट कोई नहीं कराई, लेकिन मैंने उसको बाकायदा 4 कलर में अपने लिए कोई मौका हुआ तो इंशाल्लाह कोई साथी आता जाता मैं ज़रूर उसके बाद में नाम लिखता। की तकरीर थी, जवानी की तकरीर, और ये तकरीर आपने हजरत नौशा पाक की शान में बयान की, तो मेरी इनसे अकीदत जो है वो और बढ़ गई। अब मैंने सोचा कि मैं भी नजराना अकीदत जो है नौशा पाक की बारगाह में पेश कर दूं कि सबसे परफेक्ट और बेहतरीन शान तो वली का बेटा ही बयान कर सकता है या उनका पहला खलीफा बयान कर सकता है। तो इसलिए कोई ये कहे कि फलां चीज रह गई है या ये कहे कि अभी और जरूरत है, तो ये जुमले उनके बेटे और उनके खलीफा के लिए। इन बयानात से मेरा मकसद आपको यह बताना है कि हमारे सूफिया औलिया तौहीद परस्त है, जाहिल बदअकीदा और बद अखलाक न थे, वो अपने दौर के जबरदस्त अखलाकी अकदार के हामिल थे। उन्होंने अपने किरदार से इस्लाम की सही खिदमत की। तो आइए नाम से बरकत हासिल करते हैं, फिर आगे बढ़ चलते हैं। मुरीद और औलाद, उसके लिए जो मुर्शिद होता है ना, वो अल्लाह रसूल के बाद सब कुछ होता है। शेखुल इस्लाम होता है, मुजद्दिद होता है, मुहद्दिस होता है, मुफक्किर होता है, फलासिफर होता है, कुतुब होता है, अल्लामा होता है, हर शय वही होता है, और होना भी चाहिए। वो फैज़ तो तभी मिलता है। तो हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। मार्च 2018 आज जिस हस्ती को सरनामा कलाम बनाया है, ज्यादातर लोग इन्हें हजरत सैयद हाजी मोहम्मद नौशा गंजबख्श कादरी जो है वो पुकारते हैं। अब पहले इनके नाम के साथ जो सैयद लगता है, ये सैयद किस वजह से? चूंकि आपका शजरा नसब हजरत अब्बास अलमरदार के जरिए हजरत अली के साथ जाकर मिलता है, इसलिए आपको अलवी सैयद कहते हैं। है फरजंद अब्बास अलीदा नौशा पुश्त अब्बासु सवाखिबुल मनाकिब, यह किताब है। यह किताब आज से
यानी 2018 से 313 साल कबल लिखी गई। तो इस किताब में यह लिखा हुआ है कि आप हजरत अब्बास की पुश्त से हैं। गुलजार नौशाही, यह किताब 1319 हिजरी में लिखी गई, यानी आज से 120 साल कबल। तज़किरा नौशाही, यह 1146 में लिखी गई, यानी आज से 293 साल कबल। कंजुर रहमत फारसी की है, यह 1220 हिजरी में लिखी गई, यानी आज से 219 साल कबल। तहाइफ कुदसिया, यह 1186 हिजरी में लिखी गई, यानी आज से 253 साल कबल। महनामा अल कादिर, यह 1924 में शाया हुआ, यानी 94 साल कबल। इसी तरह बेयाज़ नौशाही, कुर्सी नामा, शाहनामा नौशाहिया, इश्क़ फिरदौसी, लवामिउल बरक़ात नौशाहिया, अनवारुस सयादत फी आसार सआदत, गुलिस्तान नौशाही, नौशा फुल, नवाए दिलशाद, तजल्लियात नौशाहिया, सदाए बोस्तान, सागिर नौशाही, हयात व तालीमात नौशा गंजबख्श, सवाने उम्र मुजद्दिद आज़म, हक़ाइक़ुल मारिफ, अज़कारुल अबरार, आइना यसरार, बरतानिया में उलमाए अहले सुन्नत व मशाइख, काख़ उल्फत। 26 के करीब कुतुब के नाम गिनवाए मैंने आपको। हम कुतुब में यह तहरीर है कि आप मौला अली के बेटे हजरत अब्बास अलमबरदार की औलाद से हैं। बस 2 माखज़ हैं, कुरान और हदीस, कि लफ्ज़ सय्यद जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस के साथ इस्तेमाल किया है। तो मैं चंद चीज़ें आपके सामने पेश करता हूं। ये एक तहकीक है और हम तलाश करेंगे कुरान में और हदीस में। पहला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सय्यद कहा है। तो पहले किताब सुन लीजिए, अल अदबुल मुफरद। जानते हो किसने लिखी है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। तो ये हर जगह अवेलेबल है। हदीस यूं है कि मुतर्रिफ के वालिद कहते हैं कि मैं बनु आमिर के वफद में शामिल था जब वो हुजूर से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने हुजूर को देखते ही कहा अंत सय्यदुना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन फरमाया अस्सय्यदु अल्लाह, अल्लाह सय्यद है। तो हुजूर ने लफ्ज़ सय्यद अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को सय्यद कहा। मुस्लिम शरीफ, किताबुल फ़ज़ाइल, अबू दाऊद और मुअत्ता में भी यह हदीस है। अब बुखारी में भी है, आना सय्यदो वल्द बनी आदम, वलद आदम का मैं सरदार हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ सय्यद अपने लिए इस्तेमाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा आयतुल कुर्सी को भी कहा है। तिरमिज़ी शरीफ, किताब फ़ज़ाइलुल कुरान। मैं किताब इसलिए साथ बता रहा हूं कि ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। लिकुल्लि शैइन सनामुन व इन्न सनामल कुरान सूरतुल बकरा व फीहा आयतुन, उसमें आयत है। तो अब उस आयत को क्या कहा, अगला जुमला सुनिए जरा, हिया सय्यदतुन हिया आयतुल कुर्सी। वो आयत सय्यदा है और वो आयतुल कुर्सी है। तो आयतुल कुर्सी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा कहा। मुन्निस को सय्यदा कहते हैं ना, तो मुज़क्कर को सय्यद, तो बात तो वही है। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सय्यदा कहा। मुस्लिम शरीफ, किताब फ़ज़ाइल सहाबा निकालिएगा। नसाई शरीफ के अंदर भी है, बुखारी शरीफ किताबुल इस्तिज़ान के अंदर है, रियाज़ुस सालिहीन किताबुल अदब के अंदर है। या फातिमा अन तकूनी सय्यदाता निसाइल मुमिनीन। तो इब्न माजा किताबुल जनाइज़ के अंदर भी यह हदीस है, वहां अला लिखा हुआ है। अला और अमा दोनों आते हैं। तो बीवी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए सय्यद सय्यदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। जो आका होता है ना, आपने लौंडी और आका ये लफ्ज़ तो सुनिए ना, गुलाम लौंडी, हाँ, तो उसके आका को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यद कहा। मुअत्ता में है, मुअत्ता इमाम मालिक, बुखारी में है, किताबुल कसामा में, किताबुल जिहाद में, अल अदबुल मुफरद ने भी इसको लिखा है। मैं आपको बुखारी से एक जुमला सुनाता हूं, इज़ा नसहल अब्दु सय्यदहू, आगे पूरी हदीस है, जाके ढूंढ लीजिएगा। जब गुलाम अपने सय्यद का वफादार होता है, अच्छी तरह अल्लाह ताला की इबादत करता है और अपने आका का भी हुक्म मानता है, तो उसको दोहरा अजर मिलता है। तो यहां जो गुलाम का मालिक है उसको सय्यद कहा गया। आगे चलिए, किताब तलाक, मुअत्ता इमाम मालिक, अब्दुल्लाह इब्न उमर से है, अन्नहु काला इद्दतु उम्मिल वलदे इज़ा तुवफ़ी अन्हा सय्यदुहा हैज़तुन।
तो यहां जो कनीज है, लौंडी जो है, उसके मालक को क्या कहा? सैयदो हा। तो आका के लिए भी सैयद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। बाप जगहों पे अहादीस के अंदर लौंडी के आका को सैयद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। खामद को कुरान मजीद में सैयद कहा गया है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 25, वाल्फा या सैयदहा लदल बाब। वो सारा किस्सा पढ़ेंगे ना, तो दरवाजे के ऊपर उसने अपने, अब यहां खामद था उसका दरवाजे पे, तो उसको कुरान मजीद ने सैयद कहा। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को कुरान ने सैयद कहा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 39 है, व सय्यदन व हुसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक के लिए भी लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल किया। सुनन इब्ने माजा किताबुल अतइमा, यानी जिसके अंदर खानों का जिक्र है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो हुजूर का यह बयान मिलेगा, सैयदो इदामिकुम अल मिल्हु, तुम्हारे खानों का सैयद जो है वो नमक है। तो नमक को हुजूर ने सैयद कहा। गोश्त के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल किया। इब्ने माजा किताबुल अतइमा, सैयदो ताम अहले दुनिया व अहलिल जन्नति अल लहमो, लहम जो है गोश्त, ये सरदार है खानों का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्तिग़फ़ार को भी सैयद जो है वो कहा। यह बुलूगुल मराम में है और बुखारी शरीफ में भी है। शद्दाद बिन औस रिवायत करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल इस्तिग़फ़ार अन यक़ूल लल अब्दु अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। सुबह जिसने पढ़ा शाम से पहले मर गया जन्नती, शाम को पढ़ा है सुबह से पहले मर गया जन्नती, गुनाह माफ। तो इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा है। यहां भी सैयद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजर को भी सैयद कहा है। जो माल बेचने के लिए जाता है ना बाजार में, उसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद कहा है। मुस्लिम शरीफ है, किताबुल बुयू है। मैं किताब इसलिए बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा मुस्लिम शरीफ, क्योंकि फिर आपको ढूंढने में बड़ी देर लगेगी। किताबुल बुयू, अब उसमें आप जाके देखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तलक़्क़ुल जलब फमन तलक़्क़ाहु फश्तरा मिन्हु फ़इज़ा अता सय्यदुहु सूक़ा, सय्यदुहु अस्सूक़ा फ़हुव बिल ख़ियार। तो जब सय्यदुहु, वो माल बेचने वाला जब बाजार में आया, बाजार में उसको कीमत का पता चला, तो फ़हुव बिल ख़ियार है, अब उसको इख्तियार है। तो ताजर के लिए लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल हुआ, जो भी माल बेचने आता। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद कहा है। तिरमिज़ी शरीफ किताबुल मनाक़िब इब्न माजा में है। और देखिए इस हदीस के रावी कौन है? मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हुज़ूर अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नत मिनल अव्वलीना वल आखिरीना मा खलन नबिय्यीन वल मुरसलीन। ये इतनी पावरफुल हदीस है, इतनी पावरफुल है। और अहमियत जरा देखिए, यह लफ्ज किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। जिसको भी हुजूर ने सैयद कहा हो, ये नहीं कहा मिनल अव्वलीना वल आखिरीना मा खलन नबिय्यीन वल मुरसलीन, इल्ला नबिय्यीन वल, इल्ला भी आया है एक जगह एक हदीस में। हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जन्नती बूढ़ों के सैयद हैं, सरदार हैं। वो जन्नती बूढ़े खा मेरी उम्मत के हों या मेरी उम्मत से पहले के हों, और बाद में आने वाले जो हैं, बस नबी और मुरसल नहीं, बाकी सब। कितनी पावरफुल ये हदीस मुबारक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद कहा। यह तिरमिज़ी शरीफ में है। अन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। लेकिन यहां मिनल अव्वलीना वल आखिरीना नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर के साथ मिनल अव्वलीना वल आखिरीना है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बिना इजाफत के सैयद कह दिया, और यह भी एक बहुत बड़ा खासा है। बिना इजाफत के सैयद कहा, बाकी हर एक को इजाफत के साथ कहा। ये बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने साथ मिंबर पे बिठाया। इनका मैं तज़किरा कर आया। अपने साथ बिठा और कहा इब्नी हाजा सैयदुन, कोई इजाफत नहीं है। इब्नी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा सैयद है। वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन,
अब ये बुखारी शरीफ में भी हदीस है कि यानी ये मेरा बेटा अल्लाह ताला इसके जरिए से, इसके वसीले से, देख लीजिए बिही का माना क्या होगा कि इसके वसीले से, इसके जरिए से अल्लाह ताला मुसलमानों के दो ग्रोह में, मुसलमानों के दो मुसलमान ग्रोह, उनमें सुलह करवाएगा। तो मालूम ये हुआ कि हजरत अली का ग्रोह भी मुसलमान है, हजरत अमीर मुआविया का भी ग्रोह मुसलमान है। अब हुजूर यही तो फरमान है, फियतैन मिनल मुस्लिमीन। तो सुलह अल्लाह ने करवाई, वसीला और जरिया बने हजरत इमाम हसन। कबीला के बड़े के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल किया। बुखारी शरीफ किताबुल इस्तिज़ान में साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ सैयद इस्तेमाल किया। मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान ज़हाबी ने अपनी शोराफा किताब सियार आलामिन नुबला, इसमें इनका नाम उन्होंने यूं तहरीर किया है, अस्सय्यदुल कबीर शहीद अबू अमर अंसारी औसी अशहली बद्री, है ना, ये नाम लिख रहे उनका। तो इनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कौम से ये कहा, कुमू इला सय्यदिकुम, तुम्हारा सैयद जब आए यानी साद बिन मुआज़, तो तुम खड़े हो जाओ, एहतराम मदद के लिए खड़े हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सैयदुल मसीह जो है वो कहा जाता है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सैयदतुल अज़राओ कहा जाता है। तो आजकल अरबी ममालिक के अंदर सैयद, मोहतरम, जुल मकाम और आले रसूल के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुनाफिक को सैयद नहीं कह सकते, खा वो सैयद हो भी। अब मुनाफिक क्या है? तो आप में से जिस शख्स ने सूरह बकरा की आयात 8 से 20 तक पढ़ी हैं, उनके अंदर जो बयान करदा सिफात हैं वो जिसके अंदर हों वो मुनाफिक है, खा वो अल्लाह को मानता हो या रसूल को मानता हो। क़यामत के दिन इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फल मिनन नार, ये कौन लोग हैं? वो लोग कि जिनका सूरह बकरा की आयात 8 से लेकर 20 तक जो सिफात बयान की जिसके अंदर ये हो। तो अबू दाऊद किताबुल अदब, मुअत्ता किताबुल उमूर मनही अनहा, इसके अंदर यह हदीस मुबारक है, ला तक़ूलु लिल मुनाफिक सय्यदुन फ़इन्नहु इय्याकु सय्यदन, अगरचे सैयद भी हो तो मुनाफिक को, गुस्ताख को सैयद जो है वो नहीं कहना, क्योंकि मुनाफिक के अंदर एक ही चीज़ है, वो गुस्ताख होता है, बाकी वो तौहीद रसालत सारी चीज़ों को तस्लीम करता है। तो सुफियान सौरी फरमाते हैं सैयद वो होता है जो हासिद ना हो। अबू इसहाक फरमाते हैं सैयद वो जो इल्म तकवा में कौम में अफजल हो, सैयद वो जिसकी अताअत वाजिब हो। तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ को अंसार का और अमर बिन अल-जमू को बनु सलमा का सैयद कहा। तो मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि कुरान और हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो अदा हुए हैं वो किस किस के साथ लफ्ज़ सैयद जो है वो इस्तेमाल हुआ। तो हज़रत नौशा पाक का शजरा जो है वो हाशमियों के सरदार, औलिया के सरदार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलता है बावासिता हज़रत अब्बास अलबरदार। तो हज़रत नौशा पाक जो है, आप अपनी कौम के सरदार हैं, मुरीदीन के लिए आपका हुक्म मानना ज़रूरी है। आप सैयद हैं, आप हसद ना करते थे, आप सैयद हैं, इल्म तकवा में रहबर तस्लीम किए गए हैं। तो कई लिहाज से आपके साथ लफ्ज़ सैयद का इस्तेमाल होता है। आपके नाम के अंदर एक लफ्ज़ हाजी आता है, ज़िक्रुल आइमा उर्फ नसबनामा सैयद जलालुद्दीन हुसैन शिराजी ने लिखा है, और आपकी कुनियत हाजीउल हरामैन थी। उन्होंने क्या लिखा कि आपकी कुनियत, जैसे कुनियत कहते हैं, ये कुनियत होता है लफ्ज़, कुनियत आपकी जो है वो हाजीउल हरामैन थी। हमारे इंडो पाक के अंदर हज करने वाले को हाजी कहते हैं। ये जो हज है ये अरबी का लफ्ज़ है। हज का माना क्या होता है? हज का माना होता है मखसूस अय्याम में मखसूस घर की तरफ मखसूस लिबास के अंदर जो है वो इरादा करना, इसे कहते हैं हज। ज्यादातर हमारे लोगों में ये मशहूर है कि जो एक हज करे वो हाजी होता है और जो ज्यादा हज करे वो अलहाज होता है। ये सही नहीं है, वो एक करे या ज्यादा करे वो अलहाजी है। लेकिन हमारे यहां जो है वो ऐसा मशहूर है। आपको हाजी क्यों कहते हैं? आपके वालिद गिरामी को भी लोग हाजी कहते थे। क्यों? आपकी जो वालिद गिरामी हैं सैयद अबू इस्माइल अलाउद्दीन हुसैन गाजी, कहते हैं कि इन्होंने 7 हज जो हैं वो पैदल किए। अब आप सोच लीजिए, जिला गुजरात पाकिस्तान, सुबह पंजाब से पैदल हज के लिए निकलना। लेकिन इस वजह से भी हाजी और दूसरी वजह आपने खुद भी हज किया।
एक जगह कलाम मिलता है आपका, हाजी नौशा चढ़िया सच जहाज ते, चलिया हज गुजारन नाल न्याज दे, कर ले हज अदा कलमा आग सदा। तो आपके वालिद गिरामी ने हज की, आपने हज की है, इस वजह से आपको हाजी कहा जाता। नौशा, आपका नाम तो हाजी मोहम्मद, मगर मशहूर हुए नौशा पाक और नौशा गंज बख्श। इसे आप नौशाह और नूशा दोनों तरह पढ़ सकते हैं। नौशा फारसी जुबान का लफ्ज है, मुजक्कर है, ज्यादातर दूल्हा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के अंदर नौशा नौशा बोलते ना, वहां ज्यादा इस्तेमाल होता, हमारे यहां कम इस्तेमाल होता पाकिस्तान की साइड में, लेकिन वहां ज्यादा नौशा दूल्हा के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता। और अगर आखिर में हा के बजाय अलफ पढ़ा जाए नौशा, तो फिर यह अरबी का लफ्ज होगा, माना होता है हासिल करना पाना। कहा जाता है कि यह नौशा का जो लक़ब है, यह बारहा आपको रूहानियत की दुनिया से अता किया गया। तो एक बात याद रखिएगा, जो नाम खुदा देता है फिर खुदाई लेती है, और जो खुदाई नाम देती है वो कोई नहीं जानता। ये वजीर आजम, सदर ममलकत, ये नाम आप देते हैं, तो इन नामों से क्या उनको बाद में भी कोई जानता है? मरने के बाद भी कोई नाम लेते ही नहीं, भूल जाते हैं लोग। लेकिन दाता अली हजवेरी, गरीब नवाज, बंदा नवाज, नौशा पाक, महबूब सुबहानी आज तक लोगों की जुबान पर है। क्यों? खुदा ने दिए। तो जब खुदा देता है फिर वो नाम कभी मिटता नहीं। तो 20 साल की आपकी उम्र थी, 40 रोज का रोजा रखा आपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए, मुजाहिदा किया, कामयाबी हुई, तो आपको आवाज आई, नौशाह के नाम से आवाज आई। आयत करने गए, मुर्शिद ने खिरका अता किया, तो इसी नाम से पुकारा, नौशा के नाम से। नाम बनाया नौशा, नाम बनाया नौशा तेरा, हजरत पाक रसूल मुख्तार बनाया तैनू ते कीता रब कबूल। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा नाम नौशा बनाया है। तो नौशा के कुछ और माना भी फारसी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। नौशा का माना जावेद, पायदार, नेकबख्त, सादतमंद, कामरान, खुशहाल, शाह, जवान बादशाह। खूब और नेकों के माना में भी इस्तेमाल होता है, जैसे फिरदौसी ने इस्तेमाल किया है, नमानत बरी खाक खूंखार कस तुरा नौशा अज रास्ती बाद बस। नौशा बवानी शीनी भी इस्तेमाल होता है, मीठा। उसी का शेर है, यकेरा दहद नौशा व शहद व शीर व पोशत बे दीबा व खस्जो हरी। तो यहां नौशा बमाना शीरी है। कादरी, आपके नाम के साथ कादरी भी लगता है। गंजबख्श तो आप जानते ही हैं, वैसे मैं बयान भी कराया हूं, हजरत दादा गंजबख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सीरत के अंदर इसको बयान कराया। कादरी, हजरत नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह के साथ कादरी लगता है। तसव्वुफ में हजरत अब्दुल कादिर गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह से वाबस्ता होने वाले को कादरी कहते हैं, उनके नाम अब्दुल कादिर की वजह से। तो आपके नाम के साथ कादरी इसलिए लगता है कि आपने बायत की हजरत सखी शाह सुलेमान कादरी नूरी हजूरी कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। इनका मजार मौजूदा मुल्क पाकिस्तान के एक शहर भलवाल में है। आपकी तारीख विलादत 8 रबीउल अव्वल 914 हिजरी है और तारीख विसाल आपकी 1012 हिजरी ये बताई जाती है। आप बनु कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे और भलवाल में ही पैदा हुए। आपके मुर्शिद शाह मारूफ खुशाबी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा आपके घर तशरीफ लाए और आपको खेलते हुए देखा, तो आप उनके वालिद से फरमाया, इसकी हिफाजत करना, यह रूहानियत में बड़े आला मकाम पे जाएगा। आप जवान हुए, आपको खिलाफत से मुर्शिद ने नवाजा और फरमाया, सुलेमान अपनी दाहिनी तरफ देखो। दाहिनी तरफ देखा, क्या नजर आया? कहा जी, का हसीन चेहरा मुझे नजर आया है। फरमाया, ये चेहरा बसाए रखो अपनी आंखों में, जब ये तुम्हारे सामने आ जाए तो जो फैज तुम्हें दिया है वो इसके सुपुर्द कर देना। अब जाओ सीरो फिलत, खिलाफत देकर कहा, जाओ अब दुनिया में सैर करो, देखो
लेकिन आगे जाने से पहले तुम्हें शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास कयाम करना होगा। कहा हुजूर जैसे आपका होगा। रवाना होने लगे तो एक चाबुक दे दी, ये पकड़े, ये छांडा जिसे आप कहते हैं, वो पकड़ा दिया। कहा ये लो, ये साथ ले लो। तो ये जाकर शाह मोहम्मद से जब मुलाकात हो तो उन्हें दे देना। वो भी कोई घुड़सवार तो नहीं थे और इन्हें भी पैदल जाना था। सोचा यार ये चाबुक की कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन यही तो कमाल होता है कि मुर्शिद के आगे बोलना नहीं है। चाबुक पकड़ा, चल पड़े, चल पड़े। रास्ते में डाकुओं ने आप पर हमला कर दिया। जब डाकू आपको लूटने लगे, तंग करने लगे, तो वो हाथ आपने यूं ही किया बस, तो जिधर जिधर इशारा फरमाते वो डाकू नीचे गिर जाता। सबने आपके हाथ के ऊपर तौबा की। अब समझ आई कि मुर्शिद ने मुझे चाबुक क्यों दिया था, ये हिफाजत के लिए। शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह के पास पहुंचे, उन्हें जाकर सलाम किया और चाबुक उनके हवाले कर दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगे समझ आ गई? कहा हुजूर आ गई। शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास अब ये रहने लगे। हजरत नौशा के पीर जो है, उन्होंने इनके लिए एक खास कमरा जो है वो अलग कर दिया। यहां रहो तुम, खाना जितना तुम्हें चाहिए वो वहां पहुंचता रहेगा। वहां बैठकर आपने चिल्ला किया, फिर वहां से रवाना हुए। जम्मू, कश्मीर, अफगानिस्तान, खुरासान, इन इलाकों में चिल्ला कशी करते हुए, फैज लेते हुए, फिर आप वापस खुशाब आ गए, मुर्शिद से मुलाकात की, फिर वहां से रवाना हुए। अब आप मलंगों के साथ रहने लगे। क्यों? इस ग्रुप के अंदर सारे लोग जो हैं वो सही नहीं थे, तो कहा चलो इनके साथ रहकर इनको तबलीग करूंगा, इनके अखलाक को संवारूंगा। वो क्या करते थे, जिसकी चाहे बकरी जो है वो खोल ली, जिसके घर जाकर जबरदस्ती जो है वो ले लिया। आप उनको मना फरमाते, लेकिन वो बाज ना आए। फिर एक दिन आप उनको सोता हुआ छोड़कर वहां से उठ के चल पड़े। जुकाली गांव में आ गए, वहां एक मदरसा आपको नजर आया। आप सीधा मदरसे में दाखिल हो गए। बच्चे उस वक्त जो है वो पढ़ रहे थे, तो आप तो बड़े अरसे से सफर में थे, मलंगों के साथ थे। उन्होंने इनको भी मलंग समझ लिया। बड़े बड़े लड़के जो शरारती थे उठे, हम आपके बालों को काट देते हैं, आपके बाल बहुत बड़े हो गए हैं, तो पानी खुद ही लाकर उसके ऊपर लगाने लगे और जो कुछ चीज थी पकड़ के बाल काटने लगे। इतने में उस्ताद जो है वो मदरसा में एंटर हो गए। उन्होंने जोर से डांटा इन्हें, जाओ क्या कर रहे हो, अपनी जगह पे जाकर बैठो। लड़के उस्ताद से डरकर वापस गए। जानते हो उस्ताद कौन थे? वो करीमुद्दीन। आपके पास बैठे, मुलाकात हुई, गुफ्तगू चली। गुफ्तगू में क्या रूहानियत थी। करीमुद्दीन ने बायत कर ली, खलीफा हो गए। तो अब ये दोनों पीर और मुरीद जो हैं वो चक्कर लगा रहे, इर्द गिर्द के इलाकों में रहने लगे। मुल्ला करीमुद्दीन को जरूरत के मुताबिक आपने फैज दिया। वहां से फिर आप जलालपुर भटियां रवाना हुए। वहां से तख्त हजारा, यहां शाह सुलेमान नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात एक मजजूब से हुई। वो बोले सुलेमान तुम यहां फिर रहे हो, तुम्हारी वालिदा जो है वो इंतजार कर रही है, जाओ जल्दी पहुंचो, वो बेचारी तेरी याद में रो रही है। तो कहते हैं कि तय मकानी चश्मे जदन में आप वहां से अपनी वालिदा के सामने पहुंच गए। अपनी वालिदा के पास भलवाल पहुंचे, फिर भलवाल को ही मुस्तकिल आपने क़यामगाह बना लिया। ये थे नौशा पाक के मुर्शिद। अब मैं शाह सुलेमान, सखी शाह सुलेमान कह के निकल जाता तो आप ढूंढते रहते वो कौन थे। ये हैं हजरत नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह। मुल्ला करीमुद्दीन से इनका आपने सुना, तो फिर दोनों जो हैं वो भलवाल गए और बायत की। इसलिए आपके नाम के साथ कादरी आता है। नाम से बरकत हासिल करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अबाओ अजदाद और आपकी विलादत। हजरत नौशा पाक का शजरा नसब मदीने तक जाता है। सैयद अबुल कासिम हमजतुल अकबर बिन हसन अलवी, इन्होंने सबसे पहले मदीना से हिजरत की। वहां से ये बगदाद आए। बगदाद से सैयद औन बिन याला हिंदुस्तान आए। यहां फौज में रहे, कई इलाकों को फतह किया, लोकल खानदानों में शादी की, आपकी औलाद हुई, औलाद फैली। उनमें से एक फर्द जो है वो राम दयाना आकर आबाद हो गया। वक्त गुजरता रहा, एक चिराग फिर जला।
सैयद इस्माइल अलाउद्दीन अलवी, उनको अल्लाह ताला ने 959 हिजरी में एक बेटा अता फरमाया, नाम रखा मोहम्मद, जो हाजी मोहम्मद नौशा के नाम से आगे बढ़े। कुछ लोगों ने आपकी तारीख विलादत 1014 जो है हिजरी लिखी, इसलिए ठीक नहीं हो सकती है कि आपके वालिद गिरामी का विसाल हुआ 990 हिजरी में। आपकी तारीख पैदाइश 1014 अगर मानी जाए तो फिर यह तस्लीम करना पड़ेगा कि आप अपने वालिद गिरामी की वफात से 24 साल बाद पैदा हुए। गलत है ना, गुस्ताखाना भी है और जाहिलाना भी है। तो ये इस लिहाज से भी गलत है कि हजरत नौशा पाक के एक मुरीद दो खलीफा शेख मारूफ सौदरवी का विसाल 1031 हिजरी में हुआ। अगर तारीख विलादत आपकी 1014 मान ली जाए तो यह मानना पड़ेगा कि 17 साल की उम्र में आपने उनको खिलाफत दी थी, जबकि इस इतनी उम्र में तो आप खुद बायत नहीं हुए थे, आप तो 29 साल में बायत हुए। अकल ठीक हो, दूरी ना हो, हुजूरी हो, तो यही कहना पड़ेगा कि आप हजरत नौशा पाक 959 हिजरी में यानी 959 959 हिजरी में पैदा। हजरत नौशा पाक आपकी वालिदा माजिदा हाकिम जम्मू की औलाद से थी। मां और बाप दोनों की तरफ से शाही खून है, कमीनगी नहीं होगी, शाही खून है, मां की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। बाप की तरफ से हजरत अली की औलाद चल रही है, मां की तरफ से हाकिम जम्मू रहे और रूहानियत भी। हजरत नौशा पाक की जिंदगी की बुनियाद को 3 मेमारों ने मिलकर मजबूत किया। आपकी वालिदा माजिदा, आपके चचा हुजूर शाह रहीमुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिद गिरामी। इतने मजबूत तामीर करने वाले अगर मिल जाएं तो बुनियाद कितनी मजबूत होती। हजरत नौशा पाक ने जो इल्म फन मिला वो सीखा। बहादुरी तो आपके खून के अंदर थी, हाशमी खून, अली का खून। जिंदगी के इब्तदाई साल ज्यादातर फनून पे आपने सर्फ कर दिया। हर दौर के अंदर इल्म सीखने का तरीका डिफरेंट होता है, जो चीज़ अवेलेबल होती है वो सीखते जाते थे। पुराने दौर में ऐसे ही होता था। अब ये होता ना कि पहले ये किताब पढ़ो, फिर ये किताब पढ़ो, फिर ये किताब पढ़ो, ठीक है ना। इल्म नाहव पढ़ो, नामीर पढ़ो, हिदायतुन नाहव पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। बस जो मिल जाती वो पढ़ लेते, जो चीज़ मिल जाती अवेलेबल होती पढ़ते चले जाओ। तो फनून हजरत सैयद नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह को पहले फनून अवेलेबल हुए, और वैसे भी हाशमी खून है। आपने फन पहलवानी के अंदर जो है वो बड़ा अबूर हासिल किया। बाकायदा आप लाहौर में इस फन के जौहर दिखाने गए। उस दौर में यह मशहूर था कि पहलवानी होती तब है जब लंगोट मजबूत होता है। इसलिए आप हिस्ट्री अगर पढ़ें उस दौर के मुसलमान पहलवानों की तो वो तहज्जुद गुजार होते थे, लंगोट के बड़े पक्के होते थे। हाँ, तो आपने लाहौर जाकर शाही पहलवान से जब पंजा आजमाई की तो दोनों चीजों को साबित किया। मेरा जो है वो लंगोट मजबूत है और दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर दी। वो क्या? वो आपने वाकया तो सुना होगा कि रुकाना एक बड़े पहलवान ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहा कि आप मुझसे कुश्ती लड़ो तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर धर्म से नीचे गिरा दिया। तो सुन्नत भी अदा कर दी और यह भी साबित कर दिया कि भरी जवानी में लंगोट मजबूत है भाई अपना। अली का लाल हो और घुड़सवार ना हो। भाई हजरत अब्बास अलंबरदार की घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी, पलटना, पलटकर झपटना, अगर देखनी हो तो जंगे सिफीन के अंदर देखिए आप। तो नौशा पाक भी तो उन्हीं की औलाद से हैं। हजरत नौशा पाक को घोड़ों का बड़ा नॉलेज था। आप कहोगे ये कौन सी सुन्नत हुई घोड़ों का नॉलेज? यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सूफिया और औलिया जो होते हैं वो ज्यादा कुरान और हदीस के आमिल होते हैं। अब जरा सुनिए, अब जरा गौर से सुनिएगा, घोड़ों का कितना नॉलेज था हजरत नौशा पाक रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं तिखा घोड़ा रखिए, तिखा ही हथियार, तिखा ही हथियार, चंगा रखो मोमनो, घोड़ा थे हथियार। घोड़ा तेज होना चाहिए, हथियार सही होना चाहिए। और ऐ मोमिनो, घोड़ा और हथियार दोनों ठीक होने चाहिए। दाढ़ी पगड़ी घोड़ा ते हथियार, आंखें नौशा कादरी ए मर्दां दा संघार। कहते हैं दाढ़ी, पगड़ी, घोड़ा और हथियार। कहते हैं कि नौशा ये कहता है कि ये मर्दों का संघार है, जेवर है मर्दों का। अव्वल कलिमा फर्ज है, फिर जंग कमावन, जिना जंग कमाइयां से बहिश्ती जावन।
घोड़ों के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बड़ा इल्म था। अब जरा मैं हवाले के साथ हदीस देने लगा हूं तो गौर से सुन लीजिएगा, याद रखा करें आप लोग भी। मजमा ज़वाइद 10वीं जिल्द है 43 के ऊपर सफ़ा पे, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसे बयान किया, और बुखारी ने तारीख में बयान किया है, 4थी जिल्द है सफ़ा 248 है। अमर बिन अबसा सुलामी इसके रावी हैं, कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घोड़ों का मुआयना फरमा रहे थे। कैना बिन हिस्न बिन बद्र अल फजारी जो है ये पास था। हुजूर जब घोड़ों का मुआयना फरमा रहे थे, अना अफरसु बिल खैल मिनका, मैं तुमसे ज्यादा घोड़ों की नॉलेज रखता हूं। तो याना ने आगे से क्या कहा, अना अफरसु बिल रिजाल मिनका, मैं आपसे ज्यादा मर्दों के बारे में फरासत रखता हूं। यह गुस्ताखाना जुमला है। सहाबी जो होते थे उनकी जुर्रत नहीं होती थी, जानते भी हो तो वो ये कहें हुजूर हमें ज्यादा मालूम है, वल्लाहु आलम व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है, वो यही जुमला बोलते थे। वो उनका तकिया कलाम बन गया था, भले से जानते भी हों। लेकिन ये शख्स ये रियाज का रहने वाला था, तो हुजूर से कहता है कि आना अफरसु बिर रिजाल मिनका, आपसे ज्यादा मर्दों के बारे में मैं जानता हूं। बस जिस हस्ती के हाथ में तमाम जन्नतियों और तमाम दोज़खियों की किताबें दे दी गई हों, जो जानते हो कि जन्नत में कौन जाएगा, दोज़ख में कौन जाएगा, उनसे यह कहना कि मैं आपसे ज्यादा मर्दों के बारे में जानता हूं, बड़ी अजीब सी बात है ना। लेकिन सुन लीजिए जरा, ये जुमला नजदियों वाला था। हुजूर ने पूछा कैसे, अब जरा सुनिएगा। हुजूर ने पूछा कैसे तू जानता है मुझसे ज्यादा मर्दों के बारे में? कहने लगा बेहतरीन बंदे वो हैं जो अपनी तलवारें कंधों पे रखते हैं और अपने नेज़े घोड़ों की जीनों में उठाए होते हैं और कबाएं पहने हुए, और ये है नजदी, नजद के रहने वाले। अब जरा जुमला सुन लीजिए। मजमा ज़वाइद 1, मुस्नद इमाम अहमद 2, बुखारी ने अपनी तारीख में लिखा 3। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है कि नजदी बेहतरीन आदमी होते हैं, बल खैरुर रिजाल रिजाल अहलिल यमन, नजदी बेहतर नहीं है, यमनी बेहतर है। यह मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों का मुआयना करते हुए उस बंदे को यह बता दिया जो कह रहा है कि मैं आपसे ज्यादा मर्दों के बारे में नॉलेज रखता हूं। तो हुजूर ने फरमाया तू झूठ बोल रहा है। तो यह सही बिल्कुल हदीस है, अलबानी ने भी इसको सही ही लिखा है। तो इस हदीस पर सूफिया अमल करते हैं। तो हजरत नौशा पाक घोड़ों के बारे में बड़ा जानते थे, बल्कि कई किताबों में लिखा हुआ है कि आपने घोड़ों का कारोबार भी किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों के मुतालिक फरमाया, बुखारी में है, मुस्लिम में है। बुखारी में हदीस ये यूं है, किताबुल जिहाद के अंदर है ये, अल खैलु फी नवासिहा अल खैरु इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक घोड़े की पेशानी में खैर है। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। तो हजरत नौशा पाक इनका कलाम पढ़ लो तो फिर मुझे बताना कि सूफिया हदीस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। तिखा घोड़ा रखिए ते तिखा ही हथियार। हजरत नौशा पाक जो है वो तीर अंदाज भी गजब के थे, और इतने गजब के थे कि पहली बात तो यह कि निशाना खता जाता ही नहीं था हजरत नौशा पाक का। दूसरा यह था एक तीर से 2 उड़ा देते थे। यह बड़ी बात, निशाना तीर 1 लिया उड़ा 2 दिए, इतनी पावर थी आपके अंदर। यह एक मुसलमान के अंदर चाहिए। इसलिए मुसलमान को नमाज के लिए कहा जाता है, रोज़ों के लिए कहा जाता है, कम खाने के लिए कहा जाता है, बाशर्म होने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बेशर्म आदमी ताकतवर नहीं होता, या बाहया रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बेहया आदमी कभी ताकतवर नहीं होता। तीरंदाज गजब। यहां भी ये सूफी, यहां भी ये वली कामिल जो है हदीस पर अमल कर रहे हैं। हजरत नौशा पाक की नजर में ये तमाम हदीसें हैं। रियाजुस सालिहीन किताबुल जिहाद, इसमें एक हदीस है, उखवा बिन आमिर अल जोहानी बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आलिम रमिया सुम्मा तरकहु फलैसा मिन्ना औ फकद असा। यह मुस्लिम शरीफ में, जिसने तीर अंदाजी सीखी फिर उसने छोड़ दी वो हम में से नहीं है। तो आपने तीर अंदाजी को सीखा भी और तीर अंदाजी छोड़ी नहीं, उसे इस्तेमाल करते रहे। तो हज़रत नौशा पाक ने इसे सीखा फिर इस्तेमाल किया। जब आप जिस गांव में रहते थे वहां डाकू ने जब हमला कर दिया तो इतनी पावर थी नौशा पाक में और इतने तीर अंदाज थे आप कि आपने तीर ले लेके सारे डाकुओं को जो है वो भगा दिया।
तीर जब लगाते पता ही नहीं चलता, इस जगह पे खड़े होकर मारा, इस जगह पे खड़े होकर मारा, उस जगह पे, ऐसी तेज रफ्तारी के साथ आप घोड़ा दौड़ाते थे। इस जगह से चेंज होकर दूसरी जगह पे जाते, दूसरी जगह से इतनी तेजी से चले जाते कि डाकुओं ने यह समझा कि भाई हम घेरे में आ गए। यह है वली कामिल। पूरा गांव बचा लिया आपने डाकुओं से। मुस्लिम शरीफ किताबुल अमारा में और अबू दाऊद ने किताबुल जिहाद में एक हदीस लिखी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर फरमाया वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन। ये पढ़ने के बाद ना हुज़ूर ने फरमाया अला इन्नल कुव्वता रम्यो, अला इन्नल कुव्वता रम्यो, अला इन्नल कुव्वता रम्यो। ताकत तीरंदाजी में है, ताकत रमी में है। ताकत जो है, स्ट्रेंथ कंसिस्ट इन आर्चरी, ताकत तीरंदाजी में है। अब मुझे बताओ कि हजरत सैयद नौशा पाक जो तीरंदाज थे, हदीस पे अमल हो रहा कि नहीं हो रहा? जी, सूफिया ही हदीस पर अमल करते हैं। मुझे तो यूं लगता है कि सैयद नौशा पाक को जो हदीस सुनते थे फौरन अमल करते। अब तुम उसको फनून में ले जाओ या तुम जितना मर्जी ले जाओ। तो फनून जितने थे आपने सीखे बहुत सारे, इल्म तिब तक भी आपने पढ़ दी। फिर एक दिन ख्याल आया कि यार बाकायदा तालीम लेनी चाहिए, मुकम्मल पढ़ना चाहिए। ढूंढो मदरसा कौन सा है, कहां सारी तालीम पढ़ाई जाती है, सब दोबारा से पढ़ना है। ये लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि दूसरों को बतला सके, ताकि दूसरे इनके नक्शा कदम पर चले। तो पता चला कि कादराबाद तहसील फालिया, उस दौर में वहां एक बहुत बड़ा मदरसा था। वहां पहुंचे, कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान को याद करना और तजवीद के साथ पढ़ना दोनों शुरू कर दिए। तो हजरत नौशा पाक जो हैं वो आप समझते थे, आपने तजवीद और हिफ्ज इकट्ठा, कुरान मजीद आपने हिफ्ज किया, तजवीद पढ़ी। शुरू शुरू में आदमी जब देर से शुरू करता है ना, तो उसके मसल्स जो होते हैं ना, ये मोटे हो जाते हैं। मसल्स जब मोटे हो जाते हैं तो प्रोनाउंसिएशन वैसा नहीं निकलता जैसा उस जुबान वालों का होता है। उसकी मिसाल दूं मैं, मेरी ये बात वो समझेंगे जो लोग अमेरिका में और लंदन में रहते हैं, वो बड़े समझेंगे इसको। आपका जो बच्चा यहां पैदा हुआ या जो आपका बच्चा 3 साल का यहां आया, वो और आप अपनी दोनों की इंग्लिश में फर्क समझिएगा। आप माशाल्लाह अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जो आपका बेटा 3 साल का यहां था, 4 साल का, उस जैसी आप नहीं बोल सकते, जबकि दोनों ने आके यहां सीखी है। ठीक है ना? आपके 4-5 साल बच्चे ने यहीं आके सीखी, आपने भी यहीं आके सीखी, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क होगा। वजह क्या? वजह यह है कि आपने जब सीखी तब मसल्स मोटे हो गए थे, बच्चे ने जब सीखी तो उस वक्त मसल्स उसके जो हैं वो कमजोर थे, उसमें लचक फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी, तो उसका तलफ़ुज़ अच्छा हुआ, आपका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है। बाकी ये नहीं है कि आपका दिमाग काम नहीं करता, फर्क सिर्फ इतना होता। तो हमारे यहां जब हजरत नौशा पाक ने कुरान को शुरू किया तो आप जरा काफी उम्र गुजर चुकी थी। अब आपको बड़ी मुश्किल होती वो तलफ़ुज़ को अडॉप्ट करने में। उस्ताद बार बार बतलाते, बार बार बतलाते, बार बार बतलाते। कुछ दिन तो गुजर गए। एक दिन हजरत नौशा पाक परेशानी में रात गुजर गई। यार उस्ताद रोज बतलाते हैं तो ये मखरज अदा क्यों नहीं होता और मुझे याद क्यों नहीं हो रहा? उसी परेशानी में आपकी आंख लग गई। सहरी का टाइम था, देखते हैं ख्वाब में को हस्ती आई है, उन्होंने अपना लुआब दहन मुंह में डाला इनके, कहने लगे अब याद भी हो जाएगा और मखरज भी सही अदा होगा। नौशा तू परेशान ना हो। सुबह उठे, खुश भी बड़े थे। जब ख्वाब अच्छी होती है ना, तुम्हें फैज मिलता है ना, तो फिर तुम्हारी नींद भी पूरी हो चुकी होती है और तुम्हारे जिस्म के अंदर खुशी होती है। अब उठे, क्लास में जाकर बैठे तो मखरज फर अदा कर रहे और जो चीज सुनते फौरन याद हो रही। पहले हैरानी ही हैरानी और अब इस बात पर हैरानी के रवानी ही रवानी। अल्लाह अकबर जल्ला शान। हजरत नौशा पाक आपकी इल्मी काबिलियत की सबसे बड़ी दलील क्या होगी? कई लोग होते हैं उनके पास बड़ी जी ये डॉक्टर भी हैं, ये भी हैं, ये जब बोलने लगते हैं तो लगता है गए काम से। आदमी की तहरीर और तकरीर बताती है कि इसके अंदर कितना इल्म है। डिग्री ना हो या ना हो बता दे। हजरत शेख सादी के पास कौन सी पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन पीएचडी करने वाला शेख सादी को जरूर पड़ता है। ठीक है ना? गालिब के पास कौन सी पीएचडी की डिग्री थी, लेकिन पीएचडी करने वाला गालिब को जरूर पड़ेगा। वो लोग जो हैं वो खुद एक यूनिवर्सिटी होते थे।
तो हजरत नौशा पाक जो हैं आपके लफ्ज बताएंगे, आपका कलाम बताएगा कि कितना इल्म है आपके अंदर। हजरत नौशा पाक अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी जुबान के माहिर थे। आपने इजहार ख्याल के लिए जो है वो पंजाबी को चुना। ये जुबान जो है ना पंजाबी, ये संस्कृत से ही निकली है। ये जो हिंदी बोलते हैं ना लोग, ये भी उसी से निकली है। क्योंकि पंजाब में ज्यादा बोली जाती है इसलिए इसका नाम पंजाबी हो गया। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा लिखी जाती है जो पंजाबी, मैं पढ़ाता रहा हूं बीए को, कुछ अरसा पढ़ाई, तो वो जो पंजाबी जो लिखी जाती है वो उर्दू की तरह होती है, अरबी की तरह लिखी जाती है, उसको शाहमुखी कहते हैं। और वो पंजाबी जो लिखी जाती है इंडिया के अंदर उसको गोरमुखी कहते हैं, वो हिंदी की तरह लिखी जाती है। तो जब मुसलमान आए यहां तो मुसलमानों के लफ्जों का असर जो है, मुसलमानों की फारसी, मुसलमानों की अरबी का असर भी पंजाबी के अंदर हुआ। बहुत सारे ऐसे अल्फाज होंगे जो आज भी आपको मिलेंगे सिखों की किताबों के अंदर, वो पंजाबी के अंदर वो शामिल हो गए। ये पंजाबी जुबान वारिस शाह की जुबान है, बुल्ले शाह साहब की जुबान है, सुल्तान बाहू की जुबान है, शाह हुसैन की जुबान है, शाह इनायत की जुबान है, हजरत नौशा पाक की जुबान है। कहा जाता है कि 126 रसाइल मंजूम हैं हजरत सैयद नौशा पाक के। अब आपको उनका कलाम पढ़ने से अंदाजा हो जाएगा कि अप्रोच कहां तक है। ये सूफी हदीस और कुरान को लेकर चलता है कि नहीं। तो हजरत सैयद नौशा पाक को आप पढ़िएगा क्या फरमाते हैं। यह हदीस मैंने पढ़ी थी और मैंने हजरत नौशा पाक के कलाम में भी इसे पढ़ा। हिकवारी कोई कलमा तैयब मद दराज नाल के 40 वरियां गुनाह कबीरा उसते मूल न रहे। क्या मतलब कि जो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 40 साल के गुनाह कबीरा उसके माफ फरमा देता है। ला इलाहा, ग्रामेटिकली भी आपको इसको लंबा करना है, लेकिन वैसे भी आपको इसे लंबा करें अगर आप, तो क्या होगा, ला इलाहा, एक लंबी तलवार चला दी तुमने। अल्लाह के अलावा सारे जो मबूद बने फिरते हैं, आपने सब पर ला कहकर जरा लंबा करके एक लंबी तलवार चला दी। कलमा पढ़ा रसूल का, आफत हुई फना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस सूफिया से बढ़कर तौहीद का प्रचार कौन करेगा? इनसे बढ़कर तौहीद का प्रचार कोई नहीं करे। जो वलियों से हटा रहा है उसके दो ही मकसद है, मुसलमानों में फिरका वरायत पैदा करना और नए लीडर जो हैं वो पैदा करना, बस। इसके अलावा कोई नहीं। ये नहीं है कि वो इस्लाम को बचा रहा है, नहीं। तो तौहीद का प्रचार हजरत सैयद नौशा पाक ने किया। मैं सिर्फ मिसालें दूंगा, देग में से चंद दाने चखने से ही पता चल जाता है क्या पकाया है। रिसालत का इकरार आपने किया, चूंकि आपको तुरैत, ज़बूर, इंजील इनका भी नॉलेज था, उनमें हमारे नबी के बारे में क्या कहा गया है आपको मालूम था, क्योंकि आप तफसीर का इल्म भी जानते थे। एक शेर पढ़ना चाहता हूं मैं आपका, एक शेर पढ़ना चाहता हूं। ओ लैंदे चढ़दे फेर सी होका कलमा पाकदा, ओ पूरब पश्चिम मनीए दखन उत्तर साहिब लो लाकदा, लौला कलमा खलकतुल अफलाक। आ गया ना बीच में। और वो नबी वमार सल्ला के रहमतल लिल आलमीन, दाएं बाएं आगे पीछे सारे जितने आलम हैं वो सब आलम के लिए नबी है। काफतल लिन्नास, लहंदे चढ़दे फेर सी होगा कलमा पाक, तौहीद ही तौहीद कर देगा हर तरफ। मगरिब मशरिक शमाल और जनूब सब उसी के। वो दो जगदा बादशाह पाक मोहम्मद रसूल है, ये रिसालत का इकरार कर रहे हैं, रिसालत के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। तौहीद से भरा हुआ हजरत नौशा पाक एक वजीफा बता गए। औलिया इकराम जो वज़ाइफ बताते थे ना, तुम्हें चिल्ले बताते थे, वहां बैठकर देवियों देवताओं के नाम नहीं लिए जाते थे, वो बैठकर अपने मुरीद को, अपने खलीफा को तौहीद के ऊपर पुख्ता और पक्का करते थे। अल्लाह के बंदो, कुछ तो जरा थोड़ा सा तो सोच लो ना यार, कि वो चिल्ले में पढ़ते क्या थे। अब मैं एक वजीफा बता दूं उनका, सब सुन लीजिए। जो लोग वज़ाइफ के शौकीन हैं वो सुन लीजिए, बहुत बड़ी चीज है ये। पहले वजीफा सुन लें फिर फजाइल बताता हूं। बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्माए, बिस्मिल्लाहि
रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बश्शिरिल मोमिनीन फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़। नूशा पाक ने फरमाया कि इसे 40 दिन पढ़ना है, एक ही जगह बैठना है, बकदरे ज़रूरत जो है खाना खाना है, और हो सके तो पूरे 24 घंटे में एक चपाती, और वो भी ओलिव ऑयल के साथ यूं लगाकर, बस एक चपाती का इस्तेमाल या सिरके के साथ 40 दिन रोजाना रोजा रखे और किसी मस्जिद में बैठे ताकि उसकी जमात के साथ नमाज जो है वो मिस ना हो जाए, हर वक्त इसी को पढ़ता रहे। और इसका फायदा क्या होगा, जब ये 40 दिन पढ़ लेगा जादू का असर खत्म, जिसको ये दम करेगा खुद उसके ऊपर जादूगर का असर नहीं होगा, और चिल्ले के बाद इतना असर हो जाएगा कि सुबह एक बार भी अगर इसने पढ़ लिया फिर तो सारा दिन इसका जो है वो खुशगवार गुजरेगा, जहां बैठेगा ऐसी शुआएं इससे निकलेंगी कि दूसरों को भी सुकून मिलेगा। अब बताओ, अब आप इस वजीफे को पढ़ लीजिए, तौहीद से भरा पड़ा है कि नहीं? ऐसे वज़ाइफ बताते थे, तो आप वलियों से दूर हटाकर ऐसे वज़ाइफ से दूर हटा रहे हैं। माउल हुस्ना, हजरत नौशा पाक को अल्लाह ताला के 99 नामों से मोहब्बत थी। आप इसका वजीफा करते, दूसरों को भी तलकीन करते, 99 नामों की वजीफा करो, पढ़ो इसे। अब मैं उसका सिर्फ खुलासा बयान करता हूं, आपने तो पंजाबी में कहा है, खुलासा क्या है? आपने फरमाया जो अल्लाह के 99 आसमां पढ़ता है, हाथी घोड़े पालकी चढ़ता, क्या मतलब? उसका मर्तबा और उसकी इज्जत जो है वो बढ़ जाती है, इज्जत में, दौलत में, उम्र में तरक्की होती है, किसी जगह उसको घाटा नहीं होता, दुआएं उसकी कबूल होती हैं, और जिस घर में अल्लाह के आसमां पढ़े जाते हैं वहां आफात नहीं आती। 99 नामों को जो ईमान के साथ मोहब्बत ला के पढ़ता है, दोज़ख की आग हराम हो जाती है उसके ऊपर। पढ़ सकता है तो खुद पढ़े, नहीं पढ़ सकता तो किसी से कहे, वो बोले, खुद सुने। अगर ऐसा भी कुछ नहीं तो कहीं लिखे हुए मिल जाते हैं तो वो अपने पास रख ले। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला फ़क्र फाका उसका ख़त्म कर देगा, गुर्बत से महफूज रखेगा। जो इन नामों को फजर के वक़्त पढ़ता है और जब वो मरने लगेगा और उसको उसकी तकलीफ नहीं होगी वक्त नज़र। अब बताइए, हज़रत नौशा पाक की तौहीद से मोहब्बत मुलाजा की आपने? औलिया सूफिया तो तौहीद लोगों के दिलों के अंदर बिठाते हैं, और बिठाने का तरीका क्या? वज़ाइफ रोज़ाना तौहीद रिपीट, रोज़ाना सुबह शाम हर वक्त। ऐसे गुरों से हम लोगों को दूर हटा दें। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। अब ये ना कि नौशा पाक ने क्या दिया जी, वज़ाइफ ऐसे कहते रहते, नहीं। हजरत सैयद नौशा पाक की नजर कुरान और हदीस के ऊपर है। अब मैं हदीस सुनाने लगा 99 आसमां के बारे में। हदीस शरीफ में है, किताबु दावात के अंदर, बुखारी किताबु शुरूत के अंदर यह हदीस है, मुस्लिम में किताबु ज़िक्र व दुआ व तौबा के अंदर है। अब तिरमिज़ी शरीफ से इबारत जरा सुन लीजिए, इन्ना लिल्लाहि तिसअतम व तिसईना इस्मन मन अहसाहा दखलल जन्नह। अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने उसको याद कर लिया, जिसने उनको पढ़ा, गिना यानी पढ़ा, तो क्या होगा? दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल। अब इब्नो माजा किताबु दुआ में है, 99 नाम उन्होंने लिख दिए। अगर आप इब्नो माजा खोलेंगे किताबु दुआ के अंदर तो उन्होंने 99 नाम लिखे हुए, तो आप वहां जाके याद कर लीजिए। बुखारी और मुस्लिम और इब्न माजा में यह हदीस यूं लिखी हुई है, इन्ना लिल्लाहि तिसअतम व तिसईना इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदन 100 लेस 1। ये मिअतन इल्ला वाहिदन 100 एक कम, मन अहसाहा दखलल जन्नह, और जिसने इनको पढ़ा, वजीफा किया, वो जन्नत में दाखिल हो। अब बताओ, सैयद नौशा पाक को हदीस आती कि नहीं आती? हदीस का नॉलेज था कि नहीं था? अब आप ये हदीसें पढ़ने के बाद उनका कलाम पढ़ लो। तो मैंने आपको उनका कलाम सुनाया, फिर हदीसें पढ़ दी, बात तो एक ही है। ये हैं हमारे औलिया करम। तसव्वुफ की कुतुब, उनकी इस्तिलाहात पर मुकम्मल नजर थी हजरत सैयद नौशा पाक की। एक जगह हजरत नौशा पाक यूं बयान करते हैं, जब आप तसव्वुफ में दाखिल हो जाएंगे ना तो फिर उसकी इस्तिलाहात भी आती, जज्ब है, इस्तगराक है, शुक्र है, सहव है, ये सारी चीजें आती। अब ये कैफियत कैसे तारी होती है? देखिए एक शेर सुनाता हूं आपको। क्या फरमाते हैं? हिकना जज्बा पहल है, तिस्ती बाद सुलूक, हिकना बाद सुलूक दे जज्बा मारे कूक। कि जब आप तसव्वुफ में शामिल होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पहले जज्बा आता है, उसके बाद फिर वो सालिक बन जाते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले सालिक होते हैं, एंड पे जाकर उन पे इस्तिग़राक़ और जज्बे की कैफियत तारी हो जाती है, वो शुक्र में चले जाते हैं। बिल्कुल बजाय इसी तरह ही होता है, इसी तरह होता है। अब सुलूक क्या है? सुलूक की तशरीह करते हुए फिर आपने फरमाया अल्लाहु अकबर जला, ये है करे जिक्र अल्लाह दा मुर्शद जिवें फरमाए, माना ए सलूक दे नोशा दे सुनाए। कहते हैं सुलूक क्या है कि जिस तरह मुर्शद ने बताया है वैसे जिक्र करते चले जाओ। नोशा ये माना बता रहा है सुलूक के। हजरत नौशा पाक की ये खासियत थी। आप उनका कलाम पढ़ें, पूरी पूरी किताब जो लिखी होती है उसको 2 मिसरों में बंद कर देते। नौशा खिदमत बंदगी महर सबर यकीन, पंजे कम दरवेश दे करे जो मर्द मस्कीन। लो पूरी जिंदगी बंद हो गई। नौशा खिदमत बंदगी महर सबर यकीन, 5 चीजें जिस इंसान में पैदा हो गई बस, लेकिन ये करेगा दरवेश ही, दूसरे से नहीं होती। खजाना क्या है? डायमंड, सोना, चांदी नहीं। हजरत सैयद नौशा पाक तुम्हें खजाना दे गए। ऐ नौशाहियो सुन लो, सिद्क सबूरी बंदगी महर मस्कीनी पंच, आखे नौशा कादरी इगी पंज गंज। सिद्क सबूरी बंदगी महर मस्कीनी, यह है खजाना। फिक्र के ऊपर आपकी पूरी नजर थी। यह मैं आपको चंद चीजें बताता जा रहा हूं कि आपको पता चले कि जितने नौशाही हैं या सैयद नौशा पाक का जो नाम है वो कोई नाउज़बिल्ला कोई जाहिल नहीं है। वो वक्त का अल्लामा है जिसके पास अलूम और फनून सारे हैं। फिक्र के ऊपर आपकी पूरी नजर। अब एक शेर, आप शेर सुना दो एक। सूर गिद्दड़ लोमबड़ी जे कुत्ता करे शिकार, ताए खाजा उस दा खा नहीं सची यार। तो अपने मुरीद को सिखाते हुए फिका पढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं कि अगर सुअर गिद्दड़ लोमड़ी और कुत्ता शिकार करे तो फिर नहीं खाना, ये उन्हीं का खाना है। खाजा ये उनका है, खाजा उसदा यानी ये उनका खाना है, तुमने नहीं अब खाना। अब फिर उन्हें बताते हुए कह रहे हैं कि पानी पलीत कैसे होता है। नदी ना होवे पलीत जे पवे पलीती लख। चलता हुआ पानी जितनी भी गंदगी पड़ जाए वो कभी पलीत नहीं होता। पानी मिले पलीती नदियों हो के वक्त, पानी रुका हुआ हो तो फिर पानी पलीत होता है, उसमें पलीती गिर जाए। लो है कि नहीं फिक्र पे नजर। पाकी पलीती का सब इल्म है। हजरत नौशा पाक ने तफसीर हदीस फिक्र तजवीद के सब कुछ तिब सब पढ़ा। हत्ता कि आपका कलाम अगर पढ़ें, हम सारा बयान नहीं कर सकते, तो इल्म तिब तक के नुस्खे, दमे का नुस्खा आपकी किताबों के अंदर है। मैं हैरान हो गया उस दिन पढ़ के। बहुत कम दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक नहीं होता आदमी, लेकिन आपके दमे का इलाज आपके कलाम के अंदर है। वलियों के पास सब कुछ होता था लेकिन हमें उनसे हटा दिया गया। आप एक मुकम्मल इंसान थे, फिर भी मुर्शिद की ज़रूरत होती है, क्योंकि इल्म व इबादत के बाद भी हुक्म है कि तुम सच्चों के साथ रहो। ये मैं आयत आपको सुनाने लगा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। सूरह तौबा आयत नंबर 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। ऐ ईमान वालो मुत्तकी बनो और सच्चों के साथ रहो। मुत्तकी बनो, ईमान तो आपने ले लिया, आपको ही ऑर्डर है, फिर आप मुत्तकी भी बन गए। उसके बाद फिर अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ रहो। यानी मुत्तकी बनने के बाद भी डर है तो आपको सच्चों के साथ रहना है। कोई ऐसा है कि जो सच्चों में से हो आप उसके साथ रहें? तो मुर्शिद की जरूरत। मुर्शिद की तलाश में निकले तो किसी ने मुल्ला करीमुद्दीन का नाम लिया। मैं उनका जिक्र कराया हूँ, मुल्ला करीमुद्दीन का नाम लिया। हालांकि वो भी बड़े दरवेश हैं, आप उनके पास चले गए, जुकालिए चले गए। उनसे जब मिले, वो जितनी देर उनके पास बैठे रहे वो एक ही नाम लें, शाह सुलेमान शाह सुलेमान शाह सुलेमान शाह सुलेमान शाह सुलेमान। और इतनी तारीफ की, क्या लगा चल उठ मुल्ला करीमुद्दीन उठो, अभी भलवाल चलते हैं। तो दोनों वहां से भलवाल जो है वो रवाना हुए। अब जब पहुंचे सखी शाह सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, जब पहुंचे, आपकी बारगाह में जब पहुंचे, उन्होंने देखते हुए कहा वो जवाना आगे, बड़ी देर इंतजार करवाए, चलो सामने बिठाया, बैत करी, बैत करके खिलाफत भी दे दी। फिर एकदम खड़े होकर सीने से लगाया, सीने से लगाया और फरमाने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, हकदार को हक पहुंचा दिया। सीने से लगा के जोर से भींचा तो शुक्र अता कर दिया। जिसे ज्यादा लफ्जों में क्या कहोगे,
जज्ब, इस्तगराक, मदहोशी। 3 माह तक आप उस जगह इसी कैफियत में रहे। 3 महीने गुजर गए। आपकी उम्र कितनी? 29 साल। मगर यह शुक्र बड़ा अजीब था। इसी मदहोशी में होश वाले भी वर्ता हैरत में मुब्तला हो गए कि इतने मरातब तय करवा दिए। तो एक बात याद रखिएगा सब लोग, जब कहते हैं ना कि मुर्शिद ने मरातिब तय करवा दिए, तो कमाल दोनों का होता है। यह अर्ज करना चाहता हूं आपको, कमाल दोनों का फिर होता है। अगर एक कामिल नहीं है, कमाल नहीं रखता, तो मरातिब तय नहीं हो सकता। आपने कभी देखा वो जो ओलंपिक्स के अंदर या दूसरी गेमों में गोला फेंकते लोहे का, तो वो यूं पकड़कर घूम के जब फेंकता है गोला, तो जितना दूर गोला जाता है उतने ही नंबर मिलते हैं ना। तो इसमें दोनों का कमाल है, गोले का भी और उस बंदे का भी। बंदे में ताकत है उसको फेंकने की, और गोले में ताकत है दूर जाने की। तो ये आदमी जो ओलंपिक में जीत गया लोहे के गोले को दूर तक फेंकने में, तो जितनी दूर इसने लोहे का गोला फेंका था, इससे कहो कि तुम ये कागज का छोटा सा टुकड़ा भी वहां तक फेंको। तो गोल्ड मेडल जिसने जितनी जीत लिया ओलंपिक में गोला फेंकने में, उसको जब तुमने इतना सा कागज पकड़ाया तो वो कागज को वहां तक ना पहुंचा पाया, तो क्या इस बंदे में ताकत नहीं है? नहीं, इसमें ताकत है, उस कागज में उतनी दूर जाने की ताकत नहीं है। तो भाई जब पीर मरातब तय करवा देता है तो कमाल दोनों का है। नौशा पाक अगर मरातब तय कर रहे हैं तो सखी शाह सुलेमान में भी ताकत है कि वो मरातब तक पहुंचा सके, और इनमें भी ताकत है कि ये उन मरातब तक जा सके। हां, कमाल दोनों का होता। 3 माह के बाद फरमाया जाओ, अब अपने गांव जाओ। वो कुछ ही दिन रहे होंगे, फिर मुर्शिद की याद सताई, पैदल ही आ गए। पैदल भलवाल पहुंच गए। मुर्शिद ने फरमाया पैदल मत आया करो, घोड़ी खरीद लो। ठीक है मुर्शिद, घोड़ी खरीदी, अब और आसान हो गया। और जब दिल करे घोड़ी को दौड़ाएं, भलवाल पहुंच जाए। अब मुर्शिद और मुरीद में भी मोहब्बत बढ़ती गई। अब हालत ये होती थी कि जो ही ये वहां से घोड़ी पे चलते थे, शहर भलवाल से 3 माइल आगे आकर टीले पे खड़े हो जाते, मेरा मुरीद आ रहा है। और वो जो ही मुर्शिद को देखते तो उतर जाते हजरत नौशा पाक। दोनों फिर आपस में बातें करते, गुफ्तगू करते, चलते 3 मील का सफर तय करके फिर घर पहुंचते। कुछ देर ये कयाम करते, फिर वापस आ जाते। एक दिन आप तशरीफ लाए, तो जब कभी इनायत किसी पर हो, अब ये मैं सबसे कहना चाहता हूं, हसद मत करो। ये आपके साथ भी हो सकता है, पीर की नजर एक पे हो रही है, हो सकता है हमें रीजन समझ में ना आ रही हो। मौलवी साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो एक आदमी से बात ज्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको रीजन समझ ना आ रही हो। उस्ताद जो है, हम अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो एक बंदे लड़के पे तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, तो हो सकता है आप चुप हो जाओ, रीजन समझ में शायद ना आ रही हो। हसद करोगे तो क्या होगा, आप उस मकाम से भी नीचे गिर जाओगे जो तुम्हारे पास है। तो जो कम अज कम है उसे तो मत खो, लेकिन प्यार करके हो सकता है कि तुम्हें और मकाम आला मिल जाए। इसलिए छोड़िए, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। कुछ मुरीदों के ज़हन में यह आया कि शाह सुलेमान हुजूरी नूरी रहमतुल्लाह अलैह ये बड़ी तवज्जो देते हैं इनके ऊपर, बड़ा प्यार करते हैं इनसे, तो आपने उनके दिलों में दबदबे को बढ़ाने के लिए और मकाम वाजे करने के लिए आपने फरमाया आज इमामत हाजी मोहम्मद नौशा करेंगे। और उस दिन तकरीबन आपके मुरीदीन आए हुए थे, खुलाफा भी आए हुए थे, और भी आए थे, बेटे भी आपके मौजूद थे। आपने फरमाया चलो आगे बढ़ो, इमामत करवाओ। और ये बहुत बड़ा एजाज होता है कि जब आपका मुर्शिद आपको कह दे कि इमामत करवाओ। मेरे लिए वो जिंदगी के अजीम दिनों में से एक बड़ा दिन था जब मेरे मुर्शिद शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मदनी मियां मद्दा जिल्ला उल आली ने हम्बल के अंदर, मुझे जहां मैं खतीब रहा हूं 14 साल, वहां फरमाया आए तशरीफ लाए, फरमा लगे तुम इमामत करवाओ। ये बड़े एजाज की बात होती है कि मुर्शिद कह दे कि इमामत करवाओ। सैयद नौशा पाक ने जब इमामत करवाई, पीछे मुर्शिद खड़े हैं, अल्लाह अकबर, कितने मदारिज और कितने दरवाजे तो तभी खुल गए होंगे। और गोया कि यह ऐलान था कि अब हमारा जानशीन ये है, और आपने अपने मुंह मुबारक से कह भी दिया, मैं नौशा हाजी मोहम्मद और हाजी मोहम्मद जो है वो सुलेमान, मैं वो मैं, कोई फर्क नहीं है।
अब जो आज के बाद जो इसका दोस्त वो मेरा दोस्त, जो इसका दुश्मन वो मेरा दुश्मन। दोनों साहबजादों को बुलाया, आओ, अपने खलीफा की बैत करवा दी, अपने बच्चों को अपने खलीफा की बैत करवा दी। फरमाने लगे तुमको जो कुछ चाहिए तो हाजी मोहम्मद नौशा पाक के पास है, वहीं जाना, वहीं तुम्हें मिलेगा। इतना बड़ा मर्तबा कि मुर्शिद ने अपने साहबजादे अपने खलीफा के बैत करवा दिए। अल्लाह अकबर, चल कोई तो बात है। तो असल चीज मेरे लिसनर्स, सामाईन, नाजरीन, शाहिदीन, असल चीज क्या होती है? असल चीज औलिया के मामूलात हैं। इसके लिए तो ये बयान करता हूं। चलो कोई किसी की वजह से ही इसे सुन ले और आखिर असल चीज को भी सुन ले। असल चीज उनके मामूलात हैं। वो शब रोज उनके कैसे गुजरते थे, ये हैं। तो हमें ये जानना है कि हजरत सैयद नौशा पाक जो हैं कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके असल मामूलात क्या हैं। तो आपका दिन तहज्जुद से शुरू हो जाता था। हमारा दिन तो सूरज निकल के पता नहीं कहां पहुंच जाता तब जाके शुरू होता है। उनका दिन तहज्जुद से शुरू हो जाता था। तहज्जुद आपने अदा की, पहले उठ के बेहतरीन वुजू फरमाते। जितना अच्छा वुजू होगा उतनी अच्छी इबादत होगी। वुजू फरमाते, उसके बाद वुजू के 2 नफिल आपने पूरी जिंदगी नहीं छोड़े, वो पढ़ते। अब तहज्जुद शुरू हो जाती, इबादत जारी रहती। फजर की नमाज का वक्त हो जाता, फिर उसके बाद वहीं बैठे, फिर वो इशराक है, वो चाश्त है, ये सिलसिला जारी रहता। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। तो मैं सच्चा अहले हदीस, हदीस वाला औलिया को कहता हूं, सूफिया को कहता हूं। क्यों? इन्होंने कभी असर की सुन्नतें भी नहीं छोड़ी। छोटी सी छोटी सुन्नत जो दूसरी सुन्नत के मुकाबले में नजर आती हैं, ये छोटी हैं या जिन्हें हम छोटी समझते हैं, औलिया और सूफिया उन्हें नहीं छोड़ते। तो जब भी कभी कोई आदमी आपको यह कहे जी मैं हदीस पर अमल करता हूं, तो फौरन वाच कीजिए उसके सर पर पगड़ी है, उसकी दाढ़ी सही सुन्नत के मुताबिक है, वो असर की सुनत पढ़ रहा है, क्योंकि वो दावा कर रहा है ना, हम दावा तो नहीं कर रहे ना, वो दावा कर रहा है। असर की सुनतें कभी मिस तो नहीं हुई, ये सारी सुनन पढ़ता है, दुआ मांगता है, तो अगर नहीं तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि दावा करने वाले का जो नतीजा है वो और होता है। एक आम आदमी चल रहा है, उसका अमल और है। जो ये दावा कर रहा है कि मैं हदीस पर अमल करता हूं, तो फिर उसकी एक एक चीज को वाच करना पड़ेगा कि यहां इसने हदीस क्यों छोड़ी, यहां इसने हदीस क्यों छोड़ी, यहां इसने हदीस क्यों छोड़ी। लेकिन हजरत सैयद नौशा पाक गंजबख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी असर की सुनन भी कभी कज़ा नहीं हुई, वो भी आप अदा करते थे। तो फिर हदीस का अहल कौन हुआ? औलिया सूफिया। आप तौहीद परस्त थे, ला इलाहा का जिक्र करते हुए ला को खींचते और इल्लल्लाह की ज़रब आप दिल पर लगाते। तो शरीयत के कितने पाबंद थे? अब मैं उन्हीं से हवाला देना चाहूंगा ताकि बात मजबूत हो जाए। बारहा आपने अपने कलाम के अंदर शरीयत का तज़किरा किया। शरा जहाज रसूल दा चढ़िया सोतरिया, मन्ने शरा मोहम्मदी जै कलमा पढ़े। शरीयत जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाज है, और किनारे पे वही लगेगा जो इस जहाज पे चढ़ेगा, यानी जो शरीयत पर अमल करेगा वो तरीका इख्तियार कर सकता है, फिर वो हकीकत पर पहुंचेगा। अब इससे वाज़ेह और कलाम क्या चाहिए? और कहते हैं कि जिस बंदे ने भी कलमा पढ़ा है उसको शरीयत पर अमल करना है। गैर शरा जो पीर है सो पीर न कहिए, गैर शरा फकीर थी एक पलक न बइए। फरमाते हैं कि जो पीर शरीयत का पाबंद ही नहीं है, एक पलक, ट्विंकलिंग विद वन एन आई, एक पलक भी लम्हा उसके पास मत बैठो, उठ जाओ। जो शरीयत का पाबंद ही नहीं, तुम्हें क्या देगा? क्या लेना है? फिर जादूगर के पास जाओ। हाँ भाई, जादूगर के पास जाओ ना, इसके पास क्यों बैठे हुए? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, शरीयत तो उसके पास है ही नहीं। सच्ची शरा रसूल दी, गैर शरा सब झूठे, नौशा कहे गैर शरा नू नहीं खैर विच ठूठे। कमाल ही कर दिया। हजरत सैयद नौशा पाक ने वाज़े कर दिया, कहते हैं कि सच्ची शरा रसूल दी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, और जो शरीयत पर अमल नहीं कर रहे सब झूठ बोल रहे, बकवास कर रहे हैं कि हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने। वो गैर शरा कैसे दावा कर रहा है? वो सूफी हो ही नहीं सकता, वो वली हो ही नहीं सकता।
आप फरमाते हैं कि नीयत खालिस रखा करो। रूहानियत के अंदर नीयत को अमल से भी ज्यादा दर्जा हासिल है। कितनी अप्रोच है यार सैयद नौशाद पाक की। अब जरा कलाम सुन लें उनका। फरमाते हैं सत्ती हजी होवे हाजी आलिम फाजिल मुफ्ती काजी, जहां जहां खुदी न तोड़े बंदा ताता समझो झूठा धंधा। जब आदमी की मैं ही नहीं मरी, उसके अंदर आजिज़ी पैदा नहीं हुई, तो समझ जाओगे आदमी झूठ बोल रहा है। अब देखिए कि कितनी नजर है सैयद नौशाद पाक की हदीस पर। बुखारी में चलिए किताबुल ईमान, हुजूर का फरमा, पहली हदीस, अल आमालो बिन नियत, इन्नमल आमालो बिन नियत। ईमान अमाल का रिवॉर्ड जो है, अमाल का रिवॉर्ड जो है मुनहसिर है नियत पे। अब निसाई शरीफ में भी यही है, इन्नमल आमालो बिन नियत। तो सूफिया कराम और औलिया कराम की नजर हदीस पे होती। हजरत नौशाद पाक नशा आवर अशिया के सख्त खिलाफ थे। और सूफिया और औलिया यकीनन भंग, चरस, ओपियम ये जो पी रहा है उसके पास भी मत बैठो, वो शरा के खिलाफ है। हाँ बैठो, वो तुम्हें क्या फैस देगा? क्यों? हजरत सैयद नौशाद पाक इसके क्यों खिलाफ है? नशा अवर अशिया के खिलाफ क्यों है? सुन लीजिए, क्योंकि हुजूर ने हराम करार दिया। इब्न माजा से हदीस समात कर लीजिए, किताबुल अशरबा में यह हदीस मिल जाएगी आपको। मुदमिनुल खम्र का आबिद वसन, ये याद कर लीजिए, मुदमिनुल खम्र का आबिद वसन, कि हमेशा शराबी जो है, हमेशा शराब पीने वाला, वो उसी बंदे की तरह है जो बुत परस्त है। शराबी और बुत परस्त एक जैसे है, हुजूर ने फरमाया। हुजूर का फरमाना है कि जो भी लिक्विड नशा दे वो हराम है। आप फरमाते हैं, हुजूर का फरमान, कुल्लु शराबिन अस्करा फहुव हरामुन, हर लिक्विड जो नशा पैदा करता है, अस्करा नशा पैदा करता है, फहुव हरामुन, वो हराम है। और कुछ ऐसे हैं कि जो ठोस हालत में है, तो हुजूर ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन, हर नशा पैदा करने वाला शराब के हुक्म में है, और वो कुल्लु खम्रिन हरामुन, और हर शराब जो है वो हराम है। ये तो तुम जानते ही। और कुछ लोग होते हैं कि छोटी मिकदार पिए तो नशा नहीं होता, ज्यादा मिकदार पिए तो नशा होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हरामुन, जिस शय की ज्यादा मिकदार से नशा होता है आदमी को, उसकी कम मिकदार भी हराम है। तो अब आ जाइए हजरत नौशाद पाक को। मैं ऐसे नहीं वलियों की शान बयान करता, भाई साहब बड़े दिन लगते हैं, 20 किताबें पढ़नी पड़ती हैं जी। अब जो फूल लगता है, मेरी अकल जितनी है मैं उसी के हिसाब से ले आता हूँ चीज़। मतलब ये नहीं है कि उधर किताब पढ़ी होती है, जो कोई बंदा मुझे आके बता देता है तो मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ती है। ये मेहनत अल्लाह करवाता है वली कामिल के सदके से, वरना कहाँ इतनी किताबें पढ़ने को दिल करे। ठीक है, कोई बात तो है ना, सुन लो। अब मैंने तुम्हें हदीसें सुनाई, अब हजरत सैयद नौशाद पाक कादरी का जुमला सुन लेना। फरमाते हैं, चिलमी नासी पोस्ती भंगी शराबी, आंखें नौशाद कादरी इना सदा खराबी। चिलम तंबाकू का इस्तेमाल करने वाला, नासी नस्वार लेने वाला, पोस्ती ओपियम का इस्तेमाल करने वाला, भंगी भंग पीने वाला, शराबी शराब पीने वाला। नौशाद कादरी ये फरमाते हैं सदा खराबी है ना वास्ते। अल्लाह अकबर। तो मैंने आपको चंद चीजें बयान की, तो मामूलात और उनके जो फरामीन है, मलफूजात जो हैं, ये हमारे लिए लाया, ये हमें तलाश करना होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी संवारेंगे। उनकी करामतें मैं आपको 6000 सुना देता हूँ, फिर तो करामतें सारी आप कर लेंगे? नहीं, आप करामतें नहीं कर सकते। तो क्या करना है? हमें उनके पीछे चलना है। इसलिए तो उनसे करामत का ज़हूर हुआ कि ताकि जो देखे वो उनके पीछे चले। खिलाफत जब आपको मिल गई, 1012 हिजरी तक क्या वाक़यात हुआ? 988 से लेकर 1012 हिजरी तक, इन 24 सालों में तरक्की ही तरक्की। हजरत सैयद नौशाद पाक अलवी रहमतुल्लाह अलैह तरक्की ही तरक्की। आपने तकरीबन 11 साल नौशहरा ताराना में गुजारे, क्योंकि खिलाफत अता करने के बाद मुर्शद ने फरमाया कि आप चले जाओ वहां जाके क़याम करो। अर्ज़ की, हुजूर वहां तो बड़े बड़े लोग हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हें नहीं भेज रहा, खुद हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम्हें वहां भेजें, जाओ। हाय, और क्या जुमला कहा कि दर गिरदे आलम अज लुत्फ़े खुदा रवाता हश्र बाशद अमरे शुबा।
बुवत्तर जहां हुक्म उला दे तू शिवत ताजतर अमर इर्शा दे तू, तेरी औलाद का नाम होगा, तेरा हुक्म फैलेगा। वहां के छोटी सी खानका जितना था ताकत, छोटा सा मदरसा बनाया, काम शुरू कर दिया, तादाद बढ़ने लगी, जगह घटने लगी। सैयद इर्तज़ा अली किरमानी की किताब सीरत पाक शेखुल इस्लाम वद्दीन मुजद्दिद अकबर वारिस अल अंबिया हाजी मोहम्मद अल मारूफ हज़रत नौशा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब का नाम है। इससे ये मालूम होता है कि काफ़ी अरसा तक हज़रत नौशा पाक के साथ आपके मुर्शिद भी रहे, उनके साथ रहे काफ़ी अरसा तक। 999 हिजरी की बात है कि चौधरी साहन पाल ने अर्ज़ की, हुजूर ऐसा ना करें कि हम ज़रा यहाँ से हटकर एक और गाँव आबाद कर लें, आपके घर हो, मदरसा हो, खानका हो, सारी चीज़ें वहाँ बनाए। ठीक, मुर्शिद हज़रत नौशा पाक ने भी बोल दिया, हाँ, नौशा पाक के मुर्शिद ने बोल दिया, ठीक है, हाँ। अब वहाँ गए, बड़ी खानका, बड़ा मदरसा, मस्जिद, आपकी शादी तो हो चुकी थी, औलाद आपकी, इनके उनकी औलाद सब वहाँ मूव हो गए। जब मूव हुए, इतना अहसन इंतज़ाम किया कि हज़रत सैयद नौशा पाक कादरी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए चौधरी से। कहने लगे, चौधरी चल दरख्त पे चढ़ जा, शीरी के दरख्त पे, इसके ऊपर 2 जो है ना वो झंडे लगा दे। वो दरख्त पे चढ़ा, नीचे से झंडा पकड़ाया, फरमा लगे लगा, झंडा लगाया, जी हुजूर बांध दिया है। जब बांध दिया तो आपने फरमाया कि ये झंडा जो है ये मेरा और मेरी औलाद का है, ये हमारा है और हमारी औलाद का है। तो आज तक देख लो झंडा लहरा रहा है। पीर के मुंह से जुमला निकला। मेरे दोस्त हैं अल्लामा गालिब हुसैन खतीब कनाडा, वो मुझे फरमा रहे थे कि इंग्लैंड के अंदर 20 अदारों के सरबराह सैयद मारूफ हुसैन शाह इन्हीं के छोटे बेटे की औलाद से हैं, सैयद नौशा पाक की औलाद से। तो आप जाके, अब इंग्लैंड वाले जानते हैं, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, कितनी मसाजिद बनाई हैं, कितने अदारे बनाए हैं। मेरे जो उस्ताद मोहतरम है शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद इरफान शाह मशहदी, जिन्होंने कनाडा में मुझे हदीस की इजाज़त दी है और हदीस पढ़ाई है, वो इन्हीं की मस्जिद के खतीब हैं। तो आपने फिर दूसरा झंडा दिया, फरमा लगे ये ले चौधरी, इसे भी लगाया, फरमा लगे ये तेरा और तेरी औलाद का। दोनों के साथ चल रहा है, मोहब्बत और अकीदत आज तक बरकरार है। तो आपके मुर्शिद जो हैं, हज़रत नौशा पाक के जो मुर्शिद हैं, वो आखिरी सालों में फिर आपके पास से बलवाल आ गए। हज़रत नौशा पाक तबलीग के लिए पास के इलाकों में फिर चले जाते, कई जगह पे जाए। अब मैं सारे तो आपको बताऊँ, लंबी बात हो जाएगी। 999 हिजरी की बात है कि हज़रत नौशा पाक की उम्र 40 साल थी। आप तबलीग करते करते भीड़ी पाक चले गए। भीड़ी पाक जब बोले तो वहाँ एक आदमी था साले मोहम्मद, उसने सुना को पीर आए हैं, कहने लगे हुजूर हमारे घर भी आइए, कदम रंजा फरमाइए, बरकत हो जाएगी। आपने फरमाया अच्छा चलो चलते हैं। तो हज़रत सैयद नौशा पाक अलवी कादरी रहमतुल्लाह अलैह उसके घर चले गए, शेख साले के घर गए। तो सहन देखा, सेन जैसे आप कहते हैं, सहन में देखा एक बच्चा खेल रहा है। आप उस बच्चे को बस देखते गए, देखते रहे। तो शेख साले आगे बढ़े, कहने लगे हुजूर ये मेरा बेटा है, अब्दुर्रहमान है इसका नाम। कहने लगे ओ अल्लाह अकबर, फरमाने लगे ये बच्चा मेरा, बस तू इसकी हिफाजत कर, ये रूहानियत के बड़े आला मकाम पे होगा, लोग इसका नाम जो है वो लेंगे और एहतराम से लेंगे। उसने मौका गनीमत से फटाफट बच्चा पकड़ा, उसी वक्त 4 साल की उम्र में ही बैत करवा दी। बच्चा बड़ा होने लगा, बालिग हुआ, मुर्शिद के पास ही छोड़ दिया। जरा बड़ा, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, मुर्शिद के पास ही छोड़ दिया। अब मुर्शिद जो है ये पढ़ने लगे तो बढ़ने लगे। आपका मदरसा भी था, लोग आके रहते भी थे, बच्चे पढ़ते भी थे, लेकिन ये आपके पीछे पीछे रहते, आपके साथ साथ रहते, और लगता है कि किताब को हाथ नहीं लगाते, साहब किताब खुद ही पढ़ा जाता है। एक रोज मुर्शिद के साथ जा रहे हैं तो मुर्शिद ने वही नजर डाल दी जो शाह सुलेमान हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इन पर डाली थी, शुक्र जज्ब कैफियत आई। तो बस आप चलते रहते थे इस तरह, नीचे नजर रखते और मुर्शिद के पीछे चलते रहते, नीचे नजर मुर्शिद के पीछे चलते रहते। एक दफा क्या हुआ, मुर्शिद जा रहे थे तो रास्ते में दरिया आता ना, तो वो कश्ती पे बैठ के कश्ती आगे चल पड़ी। अब ये नजर नीचे चलते, और कश्ती में कहीं पांव रखने लगे, जो दूसरी कश्ती थी पांव फिसल गया, ये नीचे गिर गए। वो कश्ती वाला तो आगे लेके चला गया, पता ना चला। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सुनते हुए ऐसे लगता है कि ये कर लेते, वो कर लेते, ये कर लेते, लेकिन उस टाइम ये कर लेते, वो कर लेते, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये काम में सरजद होना होता है। कश्ती चल पड़ी, आप उठ के वापस आए पीछे, अब आगे तो जा नहीं सकते थे, पीछे आए,
जो ही खड़े हुए ऊपर से मट्टी का तोदा गिरा, उसके नीचे दब गए। पड़े रहे। अब अजीब हालत है, नजर ज़हन से हट गया। 40 दिन गुजर गए। 40 दिन के बाद मुर्शिद पूछते हैं, यार वो किधर गया अब्दुर्रहमान? कहा जी कश्ती तक तो साथ था, फिर शायद भाग ना गया हो, अपने गांव वापस ना चला गया हो। फरमाने लगे नहीं, ये बात याद रखना। फरमाया जाओ उसी जगह चलो, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने किसी की शान बढ़ानी होती है ना, तो नबी हो तो उससे मुजज़े का सदूर हो जाता है, वली हो तो करामत जाहिर हो जाती है, तो कुछ भी करामत हो सकती है, लेकिन करामत होगी ऐसी कि जो अगले को हैरानी में डाले। आपने फरमाया चलो वापस चलो, उसी जगह चलो। वापस आए। कितनी देर खड़े रहे हज़रत सैयद नौशबा, कहने लगे ये मट्टी को खोदो, यानी मट्टी हटाओ। मट्टी हटाई तो देखा नीचे लेटे हुआ अब्दुर्रहमान, भीड़ी पाक वाले नीचे लेटे हुए हैं, लेकिन सांस चल रही है। अल्लाह अकबर जल्ला शान। ये चीज उनके दर्जे को बढ़ा गई, लोगों की नजर में उनके मकाम को बढ़ा गई। मुर्शिद पाक ने सीने से लगाया और शाह पाक रहमान का खिताब अता फरमा दिया। शाह पाक, बड़े बड़े अजीम लोग शाह रहमान के मुरीद हुए। आपकी साहबजादियों से ही आपकी औलाद चली है। मेरे मामू अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको मैं देखता था। उस सारा साल ना थोड़े थोड़े पैसे उन्होंने खास मकदार रखी, तो जोड़ते रहते। तो जब बीड़ी पाक का उर्स आता तो उर्स में जाते, खैमा लगता, देखें जितना दिन उर्स रहता उतने दिन वो साल का पैसा जोड़ा होता था, देखें पकती रहती, गरीबों को खिलाते रहते। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए। 1004 हिजरी में हज़रत नौशाह पाक के मुर्शिद शाह सुलेमान कुरैशी नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको बुलावा भेजा कि बुलवा लाओ। मुर्शिद से मिले। मुलाकात से ही महसूस हो रहा था कि आखिरी ज़ाहरी मुलाकात है। वही हुआ, आप वापस आए। 2 माह नहीं गुजरे थे कि पैगाम आ गया कि आपके मुर्शिद का विसाल हो गया। माह रमज़ान 27 तारीख हज़रत शाह सुलेमान कुरैशी हाशमी नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमा गए। आप रवाना हुए, बलवाल पहुंचे। 3 घंटे मुर्शिद के हुजरे में मुराकबा किया, और जब उठे तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट थी, क्योंकि कामयाबी का यकीन हो गया। शेख रहीम दाद रहमतुल्लाह अलैह को वालिद का सज्जादा नशीन मुकर्रर किया। फिर वापस साहनपाल आ गए। दिन ब दिन आपकी खुशबू दूर से दूर तक फैलती गई। आपकी अकीदतमंदों में उलमा, फुकाहा, शाही अफराद, दूसरे मज़ाहिब के ज्ञानी, सिखों के गुरु आपसे मुलाकात करने के लिए आते। शोहरत आपकी इंग्लैंड तक गई। ऐसे नहीं आज आपका लख्ते जिगर जो है वो इंग्लैंड पे छाया हुआ है कि ऐसा हाजी मोहम्मद कोई नाम का आदमी कि जो मुसलमान पे मुसलमान किए जा रहा है, तबलीग कर रहा है इस्लाम की। हजरत नौशाह पाक की सबसे बड़ी करामत आपके खलीफा आजम हजरत पीर मोहम्मद सचियार रहमतुल्लाह अलैह, मैं इनको करामतें कहता हूं। मुर्शिद के मलफूजात को, किताब को, उनके खलीफा को, सच्चे खलीफा को मैं करामत कहता हूं। ये करामतें होती हैं। ये अपने मुर्शिद से 54 साल छोटे थे। बचपन में वालिद का साया उठ गया। वालिदा माजिदा ने मुकम्मल जिम्मेदारी से ध्यान से पाला। बालग हुए तो मुर्शिद की तलाश में निकल गए, अकेले निकल खड़े। दरियाए चनाब तक आए, गुजर खान से पैदल चले, वजीराबाद पहुंचे, दरियाए चनाब पे बैठ गए। बैठे रहे। माँ जी को याद सताई अपने बेटे की। माँ गुजर खान से चलती चलती बेटे को तलाश करती करती वहां पहुंच गई। माँ बेटा वहीं दरियाए चनाब के किनारे पे ही फिर रहने लगे। जब माँ का विसाल हुआ तो फिर अब वहां से उठे तो किसी ने हजरत सैयद नौशाह पाक का बताया। साहनपाल पहुंचे, मुरीद हो गए, बात कर ली। हजरत सैयद नौशाह पाक ने आपको 360 रूहानी दरवाजों की चाबियां अता फरमा दी, और आपको मुर्शिद की जानिब से सच्चा यार, जो बाद में सचियार मशहूर हो गया, खिताब मिला। आपने मुरीद होने का हक अदा कर दिया। बड़ी मिसालें एक देते तो हर वक्त आप साथ रहते थे। जब साहबजादा हजरत हाशिम दरिया की शादी थी, आज की अजीम रूहानी शख्सियत जिन्होंने इंग्लैंड में अहले सुन्नत का प्रचार किया है, मेरी मुराद सैयद मरूफ हुसैन शाह है। ये जगह जगह मसाजिद उन्होंने बनाई हैं। ये उन्हीं की औलाद में से उनकी शादी थी। ससुराल वालों ने पता नहीं इम्तिहान लेने के लिए 100 अशरफियों का तकाजा कर दिया कि हमें 100 अशरफिये दो तो आगे शादी चलेगी।
मैं ठीक है। हज़रत सैयद नौशापाक ने फरमाया ठीक है हम देंगे। अब 300 साल कबल 100 अशरफियाँ, अल्लाहु अकबर चल शर, जरा 100 रुपये की वैल्यू का अंदाज़ा तो लगाओ। हज़रत नौशापाक कहा आपकी हालत तो ये थी कि जो आता था बांट देते थे, आप तो अपने पास रखते ही नहीं थे। जब उन्होंने 100 का तकाजा कर दिया तो सब संगियों से कहा, हर एक ने कहा हुजूर अपनी तो जेब खाली है, अपने पास तो इतनी रकम ही नहीं। अब सच्चा मुरीद सच्चियार कहने लगे सच्चियार 100 अशरफियों मांगी उन्होंने, कहने लगे मुर्शिद हाँ कर दो, बाहर आप फिक्र ही नहीं करें, पहुंचा आपके पास। मुर्शिद से ये कह के बाहर आ गया, अल्लाह से मांगते जा रहे, अल्लाह लाज रख ले, अल्लाह लाज रख ले, अल्लाह लाज रख ले, अल्लाह लाज रख ले, वो अल्लाह से मांगते जा रहे। आगे आया तो एक चौधरी साहब आ रहे, बड़ा रईस था उस इलाके का, बड़ा अमीर था, साथ वाले गाँव में था। किसी ने बताया कि यहाँ पीर रहते हैं, तो था साथ वाले गाँव का रईस, बड़ी दौलत थी उसके पास। आपको देख के लगा पीर जी, उन्होंने मैं हाँ मेरी बीवी दर्द से मरी जा रही है, उसकी जिंदगी उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, आओ ना दुआ करो, दम करो, मेरी बीवी बचे। अब फरमा चल, उसके साथ चलते जाए, अल्लाह से अल्लाह मदद कर, 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 चलते जाओ। पहुंचे, वो अंदर बेचारी दर्द से बिलक रही थी, आप बाहर दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे मैं पढ़ के यहीं से दम करता हूं, तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। यकीन था अल्लाह पे, मुर्शिद से मोहब्बत। आपने सूरतुल फातिहा वो जो वज़ाइफ थे पढ़ के आपने एकदम से दरवाजे के बाहर से फूंक मार, बीवी बिल्कुल ठीक हो। उसे अपनी बीवी से बड़ा प्यार था, उसने खुशी में दीवानावार 100 अशरफियां निकाल कर ये लो आप लीजिए, और एक घोड़ा भी उसने दिया। आप घोड़े पर बैठे, 100 अशरफियां ली, सर पर घोड़ा दौड़ाते हुए मुर्शिद के कदमों में आ कहा मुर्शिद ये लीजिए। हाय हाय हाय, मुर्शिद बड़े खुश हुए, फरमाने लगे ये सच्चा यार है, ये सच है। दूसरों के लिए जब आदमी ठान लेता है, फायदा पहुंचाने की ठान लेता है, तो रब मदद गैब से करती। इनको अपने मुर्शिद से बड़ा ही प्यार था, आखिर तक एहतराम का दामन नहीं छोड़ा। एक दौर आया कि आप आला मकाम पे पहुंचे। हर वक्त पीर मोहम्मद सच्चियार रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत नौशापाक के मुरीद हैं, इनके साथ 700 फ़कीर होते थे। ये भी दौर आया, इतने मकाम पर पहुंचकर आदमी भूल जाता है, लेकिन नहीं, आप नहीं भूले। जब मुर्शिद के दरबार पर हाजिरी देने के लिए जाते, जब मुर्शिद का विसाल हो गया, 700 फ़कीर आपके साथ हैं। पालकी रास्ते में बाहर ही उधर ही उतार दी, पैदल चलकर 700 फ़कीरों के साथ आजिज़ी व इनकिसारी से मुर्शिद के दरबार पर हाजिरी दी। आखिर 1120 में अपने मुर्शिद के विसाल से 56 साल बाद रुखसत हुए, 959 हिजरी से 1064 हिजरी तक, यानी तकरीबन 105 कमरी साल तक आपका वजूद जमीन पर रहा, रोशन करता रहा, दिलों को गरमाता रहा, ईमान पहुंचाता रहा। आपका विसाल हुआ 17 जनवरी 1654 ईस्वी में। 1654 ईस्वी आपके जस्द अनवर को बॉक्स में रखकर सपुर्द खाक किया गया, अमानतन रख दिया, क्योंकि दरिया चनाब का डर तो था। अल्लाह ताला ने आपकी शान को वाज़ेह करना था कि औलिया का जिस्म खराब नहीं होता, तो सबब यह बना कि दरिया चनाब के पानी की वजह से काट करता 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 पहुंच गया वहां जहां तक था। यह 1757 की बात है। 103 साल गुजर चुके थे। 103 साल के बाद फिर आपका संदूक जो है वो मिल गया, मिला। 3 रोज तक लोग जियारत करते रहे, तो क्या चीज जाहिर हुई? हजरत सैयद नौशापाक कादरी अलवी रहमतुल्लाह अलैह की चीज क्या जाहिर? कफन तक मैला नहीं हुआ। ये आज 2 दिन पहले मुझे मेरे दोस्त सनी ने, जो ठट्ठा सिंध पाकिस्तान में गया हुआ था, वहां वो सैयद साहब से मिलने गया। वो सैयद साहब के पास मुए मुबारक थे, हुजूर की जुल्फ थी, उन्होंने एक मुझे मेरे लिए भी भेजी। ये सब वलियों का सदका है। तो वो सनी मुझे ये बता रहा है कि वहां जो सबसे कदीम तरीन कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के साथ सड़क बन रही है। सड़क को खोदा गया तो बीच में एक कब्र निकली है, नाम कोई नहीं जानता, लेकिन कफन तक मैला नहीं हुआ। कफन तक मैला, कितना कदीम कब्रिस्तान है वो ठट्ठा। जब वो अरब आए थे ना, तो उनके साथ जो कुछ सहाबी थे, औलिया कराम थे, उनकी कब्रें हैं वहां। तो भाई हजरत सैयद नौशापाक की का जस्दे अनवर 103 साल के बाद जो निकला है, कफन तक मैला नहीं है। जस्दे अनवर तो बड़ी बात।
लेकिन दोबारा फिर अमानतन फिर रख दिया दूसरी जगह, क्योंकि पानी का बहरहाल डर था। 65 साल फिर गुजर गए, 65 साल के बाद फिर पानी ने मार कर दी, जगह चेंज करनी पड़ी। तो आपको दुनिया से गए हुए 168 साल हो चुके थे, मगर जब अब खोला तो खुशबू ही खुशबू, जिस्मो कफन सलामत। अब तीसरी जगह जब दफनाया तो मुस्तकिल दफना दी, ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया, मुस्तकिल, नीयत भी मुस्तकिल की हो गई, मुस्तकिल दफना। तो मौजूदा जगह जहाँ आज है, आज वो मज़ार ख़ास व आम का मरकज़ है। फिर वक्त के साथ साथ मज़ार की आराइश होती रही, अंदर और बाहर से। ज़िंदगी में आपका फैज़ तो सब ने देखा, अपने और बेगाने, हर मुकर्रिर और मुहर्रिर ने इतराफ़ किया। आज आपके तबरुकात औलाद की सूरत में मौजूद हैं, वैसे भी आपके तबरुकात मौजूद हैं। एक तबरुक जो आपका आसा था, उसके बारे में तो ये तक सुना है, वो वक्त के साथ साथ आसा जो है वो फिर कमज़ोर हो जाता है, हर आदमी याद में नहीं देते। कहते हैं शुरू शुरू में ऐसा होता था कि जो बीमार होता वो आसा को अपनी कमर के ऊपर लगाता, अल्लाह शिफा दे देता था। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। अल फातिहा।